कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय कृष्णाय वासुदेवाय ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं नीचे वाला आइए। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कृतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 39। तो हम लोग 39 पे अटके हुए आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आज हम 39 पे चर्चा करेंगे और आज 40 पे भी चर्चा करेंगे। 39 से कुछ एक दो अनछुए पहलू जो मैंने कल छुए नहीं थे, मैं सोच रहा हूँ उसमें भी चर्चा करके हम आगे बढ़े जाएं, ताकि आप लोग की जो फाउंडेशन है वो तगड़ी हो जाए। एक बार आपकी फाउंडेशन समझावट हो गई। यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी क्लास रिगार्डिंग के लिए। तो जैसी आपकी समझावट की जो आधारशिला है, जो आधार है, वो एक बार मजबूत हो गया तो फिर आपको गीता आराम से समझ में आएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज का सत्र भी इसी पे डेडिकेटेड कर दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यह संक्षिप्त में कौन रिपीट करेगा कल जो चर्चा हुई थी हमारी शॉर्ट में? सोनू दिवाकर, ये कौन है भाई? सोनू दिवाकर जी। यस, कौन बताना चाहेगा कल जो चर्चा हुआ? म्यूट कर लीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट। अरे वाह, यस बताइए रामेश्वरी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कल आपने बताया था 72 श्लोक अध्याय में, दूसरे अध्याय में, और 5 खंडों में विभाजित है, 1 से 10 तक
अर्जुन का कंफ्यूजन था उसमें ना। हम्म और 11 से 30 तक आत्म ज्ञान हम्म और ज्ञान योग, साध्य योग शायद आपने, और 31 से 33 तक काम कर्म, 38 से 53 तक बुद्धि योग निष्काम कर्म योग, और 54 से 72 तक सिर्फ प्रज्ञ मुक्त आत्मा माया से मुक्त हो जाती है। हाँ, ये लक्षण, उसके लक्षण बताए थे, मैं चर्चा किया था। हाँ जी। जी फिर बिल्कुल। आपने निष्काम कर्म योग के बारे में बताया था। हम्म 31 से 30 तक जिसे ज्ञान योग बोलते हैं, 31 से 38 तक सब धर्म, काम कर्म, कर्म योग। इसमें अगर आप बोलेंगे भगवान और युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं, और अलग अलग युद्ध करने के लिए बोलते हैं भगवान जी अर्जुन को। और फिर 39 से 50 तक निष्काम कर्म बोलेंगे। ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग से बेहतर है। हाँ, गुड, वेरी और गुड। उसके बाद आपने बताया था भक्ति और निष्काम कर्म में अंतर। तो भक्ति और निष्काम कर्म में समानता है, जितने योग है सबको भक्ति करनी पड़ती है, उसमें थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है भक्ति ना। और योग में, निष्काम में फोकस भक्ति नहीं होता, कर्म का फल अर्पित करना है। और सेकंड बताया था आपने भक्ति योग में फल तो छोड़ो, और इसमें बताया था कि कर्म अर्पित कर दिया है, कि हमने कर्म अर्पित कर दिया है, कर्म भगवान को सेंटर में रखकर बताया था। बिल्कुल। और इसमें भक्ति योग में जो साधन है वो नवता भक्ति है, और साध्य है वो कृष्ण प्रेम है। और निष्काम में साधन वर्ण अवस्था के अनुसार नियत कर्म करना, और साध्य आत्मज्ञान। तो मुझे आपने और निष्काम कर्म योग बताया था आपने 3 तरह के। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मतलब पूरी क्लास एकदम अच्छे से रिपीट कर दिया, अच्छे से बढ़िया समझा। लगता है कि आपकी आवाज बता रही है कि आपने अध्ययन किया है बैठ के, खास तौर से तैयारी करी होगी। तो बड़ी ओके, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपको समझ में आ रहा है, आप सभी लोग ऐसे मैं संतुष्ट हैं इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ बोल रहे थे आप? ठीक है। और कोई ऐसी बात जो 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 बोली नहीं गई हो, वो कोई कुछ बोलना चाहेगा, कि कुछ ऐड करना चाहता है? वो तो सभी बोल दिया गया लगभग, जहाँ तक मेरे को स्मरण हो रहा है। तो हमने पूरी चर्चा कल लगभग आराम से कर ली थी, पूरी योगा लेडर की चर्चा करी थी हमने। तो थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज हो जाए, इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, है ना? तो कौन बताएगा, हाथ उठा के बोले, निष्काम कर्म योग का साधन और साध्य क्या है? आवाज नहीं है। निष्काम कर्म योग का साधन और साध्य क्या है? देखिए म्यूट रखो भाई, आप लोग रिकॉर्डिंग चल रही है। जो भी बोला सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने आप को म्यूट करके रखें। कहाँ से कौन बोल रहा है? अरे वाह, बहुत लोगों को पता है भाई, क्या बात है, इतने लोग जानते हैं। बताइए कविता जी, कविता नाम से दिखा रहा है यहाँ तो। निष्काम कर्मयोग का साधन और साध्य। सादर प्रणाम। निष्काम कर्म का साधन है नीति वैदिक नियमों के अनुसार कार्य करना, वर्णों के अनुसार, वर्ण के अनुसार। और साध्य है आत्मा का ज्ञान। वेरी गुड। अच्छा, अब आप ये बता सकते हैं कि ये सब में चर्चा करी थी, किसी भी योग में अगर हमें प्रवेश करना होता है, उसकी कुछ योग्यता चाहिए होती है। तो निष्काम कर्म योग का क्या है योग्यता, याद आ रहा है आपको? निष्काम कर्म, हाँ जी, ट्राई कीजिए। आप सही बता रहे हो, बढ़िया बता रहे हो, अच्छे से बता रहे हो।
ठीक है, कोई बात नहीं। नो, अभी सुन लेना, कोई बता देगा आपको, है ना? तो आपको और दोबारा याद है। अच्छा कि आपने प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रयास का। कांता राधारानी माता जी, निष्काम कर्म योग की योग्यता क्या है? आसक्त चित्त को शुद्ध करने की तीव्र इच्छा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अशुद्ध चित्त को शुद्ध करने की तीव्र इच्छा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सकाम कर्म योग का योग्यता, साधन और साध्य, तीनों चीजें कौन बताएगा? सकाम कर्म योग की योग्यता, साधन और साध्य। हाँ, आपको जो उन्होंने आज ही ज्वाइन किया वो तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो सुन सकते हैं, तो सुन के फिर वो समझ सकते हैं। यस पूर्णिमा माता जी, मन्या 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 दिखा रहा है, मन्या घई, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, मैं बोलूं? बोलिए लता माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सकाम कर्म में श्रद्धा अधिक योग्यता होता है सांसारिक भोगों को भोगने की प्रबल इच्छा। और साधन होता है जम के करना। यस, मैंने भी यही बोला। सॉरी, वो और साध्य क्या है? सांसारिक सुख, स्वर्ग का सुख। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिपीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, मान हो गया। अब आवाज आ रही है भैया आप लोगों की तरफ से? आप लोग म्यूट रखिए। तो सकाम कर्म की योग्यता है कि सांसारिक भोगों को भोगने की तीव्र इच्छा, ये योग्यता है। साधन होता है उसका यज्ञ करना, और साध्य होता है जीते जी संसार का सुख भोगना और मरने के बाद स्वर्ग के सुख भोगना, ये होता है। अब ज्ञान योग की योग्यता, साधन और साध्य कौन बताएगा? ज्ञान योग की योग्यता, साधन और साध्य, क्या बात है? जय गौरी जी बहुत पीछे बैठी है, कहीं हाथ नहीं उठ रहा उनका, बहुत इंटेलिजेंट है। ज्ञान योग की योग्यता, साधन और साध्य बताइए जय गौरी जी। साधन है विमर्शन और साध्य है ब्रह्मानंद। ओके, और क्वालिफिकेशन, योग्यता? संसारिक भोग को भोगने की। भोगने की? अरे ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। छोड़ने की। हैं? संसारिक भोग को छोड़ने की। छोड़ने की या छोड़ दिया? छोड़ दिया। हाँ, अभी अभी बोला आपने। 100% शुद्ध चित्ती है उसकी, उसका चित्त, उसका अंतःकरण है ना, वो 100% शुद्ध चित्त है, उसके मन में भी विचार नहीं है। हम लोग तो मन में विचार रहता है, अरे बात नहीं, गर्मी लग रही, थोड़ा काश एसी होता, का ठंडा खाना मिल रहा है, रूखी सूखी रोटी मिल रही, बढ़िया गरम गरम खाना मिलता तो आनंद आता। लेकिन उनके मन में भी ये भावना नहीं आती, इच्छा खत्म, जीरो। तब जाके आदमी योग्य बनता है ज्ञान योग करने के। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अष्टांग योग का कौन बताना चाहेगा? तीनों चीजें, योग्यता, साधन और साध्य, बताइए रामेश्वरी माता जी। अष्टांग योग नहीं, आपने बता दिया ना, आप तो बोल चुके। मैं और भी लोगों को चाहता हूँ कि उन लोगों की समझावट चेक करना चाहता हूँ कि उन लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बात ये है। बताइए मनीषा माता जी, अष्टांग योग। सदर प्रणाम। अष्टांग योग का साधन होता है 8 प्रकार के योग, और इसके साधन होता है क्या बोलते हैं, परमात्मा की प्राप्ति। और अष्टांग योग का जो योग्यता होती है 100% तो चित्त शुद्धि और 100% ही वैराग्य, और मन में थोड़ा सा भी भोग की इच्छा नहीं होना। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ठीक है, भक्ति योग का कौन बताएगा? योग्यता, साधन और साध्य। भक्ति योग, योग्यता, साधन और साध्य। भक्ति योग का तो मुझे लगता है सबके हाथ उठ जाने चाहिए थे। भक्ति योग की योग्यता, साधन और साध्य।
एक मिनट में देखता हूँ। भक्ति योग्यता योग्यता साधन और साध्य। अरे ऐसा कैसा है? ऐसा एक मिनट माता जी, एक मिनट। देवी क्षमा माता जी, आप बता सकते हैं क्या? भक्ति योग की योग्यता साधन और साध्य। ठीक है, कांता राधारानी माता जी आप बताइए। तो ये योग्यता श्रद्धा, शास्त्र के ऊपर अटूट श्रद्धा, और साधन नवविधा भक्ति, और साध्य कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। ठीक है, तो अभी बाकी लोग मेरा प्रश्न सुनिए, आप लोग हाथ उठा लीजिए अपना। अभी कांता राधारानी माता जी ने बोला कि भक्ति योग की योग्यता है कि शास्त्र पर अटूट श्रद्धा। तो ये सही है या गलत है? कितने लोग बोलते हैं सही, हाथ उठाएं। अरे पूरा बहुमत वहां चला गया भाई। 40 से 13 लोग बोल रहे हैं कि सही है। हटा लीजिए प्लीज, रिमूव योर हैंड। अब ये बताइए कितने लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है? उस पर हाथ उठाइए कि ये गलत है या पूरी तरह सही नहीं है। अरे कोई नहीं बोल रहा। अरे ऐसा कैसा? तो अभी आप लोग समझावट को ठीक कर लीजिए। इसकी जो योग्यता है वो शास्त्र पर अटूट श्रद्धा, ये योग्यता नहीं है। शास्त्र पर थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो योग्यता हो गई। ठीक है, ये बात मैंने कल बोली थी। अटूट श्रद्धा में तो आदमी सीधी प्रेमा भक्ति करता है। जब अटूट श्रद्धा उसकी हो जाती है तब तो वो डायरेक्ट प्रेमा भक्ति में पहुंच जाता है। तो हमें थोड़ी ना, हम लोग भक्ति में, तो हमको ऐसा बोला गया कि आपका अटूट श्रद्धा हो तो भक्ति में आइए, तो मंदिर में आइए, नहीं तो नहीं आइए। ऐसा बोलते हैं हम किसी को क्या? रंगनारायणी माता जी हमेशा बोलते हैं क्या? मंदिर में कोई आता है तब पहले बैरोमीटर लगाते होंगे, रुको रुको श्रद्धा अटूट है कि नहीं है, इसे चेक करते हैं। अटूट है तो एंट्री, नहीं तो नहीं। हम नहीं करते हैं। तो बस श्रद्धा बोलो आप। शास्त्र पर थोड़ी सी भी श्रद्धा है, मान लो 1% भी आ गई तो भी आ जाओ। जरा सी भी श्रद्धा है आपकी, कुछ श्रद्धा होगी तभी वो मंदिर आएगा, तभी वो भक्तों का संग करेगा। मंदिर नहीं दिया तो भी वो गीता पे प्रति आकर्षित होगा। कुछ श्रद्धा होगी। तो अटूट श्रद्धा नहीं, अटूट श्रद्धा तो वो अनन्य भक्ति होती है एकदम। लेकिन थोड़ी सी भी श्रद्धा, जरा सी भी कहो कि नाम मात्र शास्त्रिक होनी चाहिए श्रद्धा, मगर वो लौकिक श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। लौकिक श्रद्धा की बात नहीं है यहाँ पर, शास्त्रिक श्रद्धा होनी चाहिए, तो वो फिर भक्ति में आ जाता है। तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग सब समझ गए चीज़ों को। अभी एक दो विषय और छोड़ के फिर हम आगे चलेंगे। तो कल मेरा प्रश्न था कि यदि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, योगा लीडर में हमने चर्चा करी योगा लीडर की, तो भक्ति योग जब सर्वश्रेष्ठ है तो भगवान ने सीधे भक्ति योग बोल देते, खत्म। दूसरे अध्याय का इतना सब कुछ बोला। अर्जुन ने पहले अध्याय में मना कर दिया, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बोल दिया, और दूसरे 11वें श्लोक बोले तो नहीं अर्जुन, भक्ति करो, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का मतलब युद्ध करना, तो भक्ति करो, खत्म। भगवत गीता ओवर। 2.11 में भगवत गीता समाप्त हो गई। ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने? क्यों भगवान एक चीज इतना विस्तार पूर्वक बता रहे हैं? फिर उसे बता रहे हैं आत्मा हो तुम, ये बता रहे हैं तुम शरीर नहीं हो, फिर ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग बोल रहे हैं। तो कौन कौन इसका उत्तर देना चाहेंगे? क्यों भगवान ने ये भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ, तो भगवान ने सबसे पहले क्यों नहीं बोला? कांता माता जी को अच्छे से पता है, मैं जानता हूँ। हेमलता माता जी आप बताना, बोलना चाहोगे? भगवान ने भक्ति योग जब सर्वश्रेष्ठ है तो बाकी के योग क्यों बोले? भक्ति योग बोले गीता खत्म कर देते। इतने सारे योग बता के हम लोग का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग घंटा लगे हुए सर तोड़ रहे हैं अपना। फिर एक बार बोलते अर्जुन भक्ति करो, बस बात खत्म। ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने?
जय गौरी जी बताइए। तो जी भगवान ने इसलिए हमें पहले भक्ति योग नहीं बताई क्योंकि हमें पहले भक्ति योग बताते तो हमें समझ में नहीं आता कि भक्ति योग क्या होता है, इसलिए स्टार्टिंग से भगवान ने सब कुछ समझाया। अच्छा गुड, बढ़िया। आंशिक उत्तर है लेकिन सही उत्तर गलत नहीं है, काफी लेकिन आंशिक है। अच्छा, अच्छा प्रयास किया। यस मन्या माता जी बताइए। प्रभु जी, आप ही से सुना है हमने कि जो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं जी। वो उनके द्वारा हम बद्ध जीवों के लिए दे रहे हैं। तो बद्ध जीव तो धीरे धीरे ही अपनी चेतना को उठाएंगे। तो डायरेक्ट अगर वो भक्ति हो तो अर्जुन जी तो समझ जाते, हम लोग तो नहीं समझ पाते। तो धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज उन्होंने उनकी चेतना को उठाया, तब वो एट लास्ट की धीरे धीरे उनका मतलब मार्जन किया धीरे धीरे, तो जाके वो भक्ति योग पे पहुंचे। हाँ ठीक है, आंशिक रूप से तो ठीक है, गलत तो नहीं है। दोनों का उत्तर सही है। यस किशन गुप्ता प्रभु जी, आप अपना दीक्षित नाम भी लिखो तो अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो है ना भगवान ने कंपैरिजन किया, मतलब जब हम चार वस्तुओं को देखते हैं उसका कंपैरिजन करते हैं तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, ये बताया। ओके, बताइए कांता माता जी, कांता देवी दासी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें आपने जो जैसे पैन का एग्जांपल लिया था, पहले ही सबसे सुंदर पैन और सबसे अच्छा पैन दिखा दिया जब उसकी वैल्यू नहीं होती है, वैसे धीरे धीरे करके श्री कृष्ण जी ने भी ना ऐसे ही किया है कि पहले ही उन्हें सारे योग वगैरह बताए हैं सारे, उसके बाद भक्ति के बारे में बताया है कि आपको इससे क्या सुख मिलने वाले हैं कुछ है। बिल्कुल सही, आप लोग का उत्तर सही है और कृष्ण गुप्ता प्रभु जी का भी उत्तर सही है एकदम, कि भगवान ने तुलना करी है। नंबर एक कारण है कि भगवान तुलना करना चाहते थे, क्योंकि जब तक एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना नहीं होती है तब तक उस जो मुख्य वस्तु है उसकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती है। बात तो समझो आप, जैसे पेन का उदाहरण है, आप दुकान के पास जाकर बोलोगे अपनी दुकान का सबसे अच्छा पेन दिखाओ, तो दुकानदार अगर समझदार तो एक पेन नहीं दिखाएगा, वो चार निकाल देगा, ये कितने का है, 50 का है, 25 का है, 75 का, ये 100 का। ये 100 का क्यों है, तब वो गिनाना चालू करेगा, इसमें ये सुविधा है, 25 में नहीं है, 50 में नहीं है, 75 में नहीं है, तो हमें समझ में आएगा हाँ हमने जो डील करी वो अच्छी डील है, ये सबसे अच्छी चीज है। तो तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी था ताकि हम भक्ति के महत्व को समझ सकें, कितनी महत्वपूर्ण और कितनी आसान है। नंबर एक। दूसरा कारण भी ये है कि भगवान ये बात जानते हो, दुनिया में से बहुत लोग हैं जो आस्था योगी करना चाहेंगे, जो निष्काम कर्म योग के प्रति आ सकते हैं, जो ज्ञान योग के प्रति आ सकते हैं, तो उनको भी तो भगवान को उनको भी तो एड्रेस करना है ना, ताकि वो भी गीता पढ़े, वो भी गीता से जुड़े, वो भी इसको समझे कि भक्ति एक्चुअली इससे भी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने बताया। ठीक है ना, ये सब बातें थी। अच्छा, तो दोनों प्रश्न हो गए। ये प्रश्न और मेरे माइंड में आया था, हाँ ये प्रश्न को समझो आप जरा। देखिए भगवान ने पहले बोला आत्मज्ञान बराबर है 1 से 11 में, अभी हमको बताया था रामेश्वरी जी ने कि भगवान ने आत्मज्ञान पहले बोला है ना। तो भगवान ने, अभी हमने योगा लेडर आप सबने देखा, योगा लेडर में सकाम कर्म में सबसे नीचे, उसके ऊपर निष्काम कर्म है और उसके ऊपर ज्ञान योग है। तो भगवान ने देखा जाए तो भगवान को निष्काम कर्म पहले बोलना था, लेकिन भगवान ने ज्ञान योग पहले बोल दिया, ऐसा क्यों? कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? भगवान ने ज्ञान योग क्यों पहले बोला, जबकि देखा तो निष्काम योगा लेडर के सबसे पहले निष्काम कर्म योग आता है कि नहीं? यस और कौन है, एक मिनट, राकेश प्रभु, प्रभु, यस राकेश प्रभु, राकेश कुमार। ज्ञान योग श्रेष्ठ है निष्काम कर्म योग से। हाँ श्रेष्ठ है, तो भगवान को पहले, फिर भगवान तो योगा नीचे से चलाएंगे ना, सीढ़ी बोलो ना, योगा सीढ़ी। पहले भगवान को सकाम, भगवान ने ज्ञान योग पहले बोल दिया, फिर सकाम कर्म बोल दिया, अब निष्काम कर्म योग बोल रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो गया। पहले सकाम कर्म योग बोलते हैं पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी निष्काम कर्म योग, तीसरी सीढ़ी ज्ञान योग, ऐसे बोलना चाहिए ना, बस सर्वश्रेष्ठ तो बाद में बोलना चाहिए। सीढ़ी इसका नाम है योगा सीढ़ी, तो मैंने जंप क्यों मार दी?
यस रीना जी बताइए। हाँ बोलिए। ने पहले ज्ञान की बात की थी और वो कह रहे थे कि हम वहीं बन जाना है, ठीक है कि नहीं, इसीलिए भगवान ने पहले ज्ञान से उनको ये किया। हाँ ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। ठीक है, यस रीना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। एक्चुअली अर्जुन ने पहले संन्यास लेने के लिए बोला था, तो इसलिए भगवान ने उनको पहले ज्ञान योग दिया, लेकिन किंतु उसका उनका चित्त पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ था अभी, तो इसलिए भगवान ने बाद में उनको निष्काम कर्म योग के बारे में ज्ञान हाँ दिया। ये है कंप्लीट उत्तर। अर्जुन ने संन्यास की बात कर दी थी, संन्यास सीधे ज्ञान योग में डायरेक्ट संन्यास होता है। तो भगवान ने कहा नहीं अर्जुन में तुम इसके लिए योग्य नहीं हो, कि चित्त शुद्ध नहीं है। तो अर्जुन ने पूछे कि फिर क्या करूंगा, मैं तो कर्म बंधन लगेगा, आपकी बात मानूंगा युद्ध करूंगा। तो नहीं, एक तरीका है ऐसा कि जिसमें जो है आप जो निष्काम कर्म योग कर सकते हो। बिल्कुल सही उत्तर है, ये एक उत्तर है, बहुत स्वर्ण उत्तर है। तो और उसका एक उत्तर और भी है, वो भी आप ध्यान से सुन के समझना, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए अगर भगवान को अगर अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मेरे को युद्ध नहीं करना है क्योंकि मेरे परिजन मारे जाएंगे। आपको याद है ना, पहला कारण था भौतिक करुणा, बराबर है। जब अर्जुन ने युद्ध करने के 5 कारण बताए है, तो पहला कारण अर्जुन ने क्या बोला था, भौतिक करुणा, ठीक है नहीं। तो भगवान को उस समय ये बताना जरूरी था कि तुम एक्चुअली शरीर नहीं आत्मा हो। अगर निष्काम कर्म योग भी करना होगा तो सामने वाले को तो बताना जरूरी है ना कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तब तो वो निष्काम कर्म योग करेगा, नहीं तो करेगा क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म योग को क्या करना, उसको फल का अर्पित करना है भगवान को। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग बोला गया है। तो वो अगर उसमें क्या होता है कि आपको कर्म तो करना है, लेकिन फल भगवान को अर्पित करना है। तो फल क्यों अर्पित करना है? क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तुम फल अर्पित करोगे तो तुम्हारी चित्त की शुद्धि होगी, तो तभी तुम्हें आत्मज्ञान होगा। तो इस चीज को बताने के लिए भगवान ने पहले ये बताया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इसको आप ज्ञान योग बोलते हैं। ये भी कारण, दो महत्वपूर्ण कारण थे। तो मेरा ख्याल अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, वेरी नाइस। अब हम पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 39, जरा सा पढ़ के फिर हम जो है सीधा 40 पे जाएंगे। तो इसमें एक दो चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा था। इसमें श्लोक देखिए आप, एशाम ते विहत्या सांख्ये बुद्धि योगे त्वाम शृणु। भगवान ये बोले, अनुवाद में देखिए लाल अक्षरों में लिखा है कि यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। देखिए श्लोक में बुद्धि योग शब्द आया है, बराबर है। तो मुझसे किसी भक्त ने पूछा था कि प्रभु जी बुद्धि योग का मतलब क्या होता है, वो सकाम कर्म योग है कि निष्काम कर्म योग है कि ज्ञान योग है। तो इसमें मैंने रिसर्च मारा था आज। ये शांति विधे सांख्य, देखिए सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही है, एक ही योग का अलग अलग नाम है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसलिए आप प्रभुपाद जी ने ब्रैकेट में सांख्य लिख के आगे ज्ञान का वर्णन किया लिखा हुआ है। तो बुद्धि योग जो है, ये बलदेव विद्याभूषण बुद्धि योग बताते हैं। यहाँ से अगले श्लोक से जो है, श्लोक क्रमांक 40 से निष्काम कर्म योग चालू हो रहा है। भगवत अर्पित निष्काम कर्म जो 53वें श्लोक तक चलने वाला है। तो जो बलदेव विद्याभूषण हमारे जो आचार्य हैं, जिनको प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता समर्पित करी है, उन्होंने बुद्धि योग को निष्काम कर्म योग बोला है, क्योंकि भगवान निष्काम कर्म योग ही बोल रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं बुद्धि योग का मतलब है निष्काम कर्म योग, ठीक है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में बोलते हैं बुद्धि योग यानी भक्ति योग, बुद्धि योग यानी भक्ति योग। और हमारी संस्था के आचार्य, हमारे तो गीता जिनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे लेखक हैं, वो भी बोलते हैं कि बुद्धि योग यानी भक्ति योग। तो सारांश में बुद्धि योग किसके लिए है, तो हमको इसे समझना चाहिए कि बुद्धि योग दोनों को रेफर करता है। बुद्धि योग निष्काम कर्म योग को भी रेफर करेगा और बुद्धि योग भक्ति योग को भी रेफर करेगा। इसको समझ लो आप अच्छे से। इसीलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भक्ति डाली है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को फॉलो कर लिया है। क्योंकि प्रभुपाद जी के महान आचार्य हैं, तो आचार्य जो अपना ज्ञान देते हैं वो हमेशा देश काल व्यक्ति परिस्थिति को देख कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि लोगों के पास इतना समय है नहीं कि इतने डिटेल में उनको समझाया जाए, ना उनको पढ़ने में रुचि है, उनको भक्ति दे दो। लेकिन बुद्धि योग शब्द दोनों को रेफर करेगा। इसमें हालांकि आचार्यों के अलग अलग मत हैं, लेकिन समायोजन करना हमको आना चाहिए। एक आचार्य बोलते हैं कि बुद्धि योग यानी निष्काम कर्म योग, दूसरा आचार्य बोलते हैं बुद्धि योग यानी भक्ति योग। तो हमने कैसे लिया है,
हमारी समझावट बुद्धि योग दोनों को रेफर करेगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत समानता जो कल मैंने बताई थी आपको, जिसके कारण भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी बात बतानी थी मेरे को आपको, तो बुद्धि योग दोनों को रेफर करता है। अब हम पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 40। कौन पढ़ना चाहेगा? हाथ उठाए। आज शायद श्लोक हो पाएगा। किसने नहीं पढ़ा अभी तक, उनको देखता हूँ पहले। या किशन गुप्ता जी आप पढ़िएगा, ठीक है? बाकी लोग हाथ रिमूव कर लीजिएगा। श्लोक क्रमांक 40। नेहा विक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। पहले मैं श्लोक इसके वो शब्दार्थ भी पढ़ लूं, क्योंकि ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी सीरीज महत्वपूर्ण है और ये श्लोक तो बहुत महत्वपूर्ण है। 39 और 40। ना नहीं ही इस योग में, अभिक्रम प्रयत्न करने में, नाशा हानि, अस्ति है, प्रत्यवाया हास। यहाँ ये प्रत्यवाय शब्द महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रत्यवाय यानी हास होना या क्षति होना, ना यानी कभी नहीं। तो श्लोक में शब्द है प्रत्यवायो ना, ये आया, इसको ध्यान रखिए। विद्यते यानी है, स्वल्पम यानी थोड़ा, अपि यानी यद्यपि, धर्मस धर्म का, त्रायते मुक्त करना, महता महान, भया भय से। तो मैंने श्लोक और शब्दार्थ दोनों पढ़ दिए हैं। अब अनुवाद पढ़ेंगे कृष्ण गुप्ता पढ़िए प्रभु जी। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही रात, अभी तो इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हाँ ठीक है, पढ़ूंगी? अभी नहीं। जनरली मैं अनुवाद के बाद रोक लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। अनुवाद में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देके फिर मैं तात्पर्य में जाता हूँ। तभी मेरा आप लोगों से प्रश्न है, पहले अच्छे समझ लीजिए फिर हाथ उठाइएगा। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान बोल रहे इस प्रयास में ना तो हानि है ना ही कोई आस है, अभी तो इसको थोड़ी भी आपने प्रगति कर ली तो महान भय से रक्षा करती है। तो इस प्रयास से क्या मतलब है? भगवान किस प्रयास की बात कर रहे हैं यहाँ पर? इस प्रयास से क्या तात्पर्य है? भगवान किस प्रयास की बात कर रहे हैं? भगवान किस प्रयास की बात कर रहे हैं? यस रंगरानी माता जी। मुझे दो चीजें लग रही हैं, या तो ज्ञान योग या भक्ति योग। भक्ति योग तो आपका उत्तर सही है माता जी, लेकिन ज्ञान योग तो नहीं लग रहा है। चलिए किसी और से पूछते हैं। बताइए और कौन है? एक मिनट, राकेश प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे जो भगवान बात कर रहे हैं वो कृष्ण भावना हमारे प्रयास कर रहे हैं, यानी कि भक्ति के लिए बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता है, थोड़ा करे तो भी वो, क्योंकि वो हमारा प्रयास नहीं होता है। ओके समझ गया। अभी एक लाइन उत्तर चाहिएगा। धर्म धरणी माता जी आपने हाथ उठाया, बताइए भगवान किस प्रयास की बात कर रहे हैं? और मुझे हरे कृष्णा, हाँ जी। तो मुझे भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। अगर हम भक्ति करेंगे तो जैसे कि वो था ना, मतलब अगले जन्म की जो है जन्म मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं कि हमारा जो जन्म है कम से कम मनुष्य का मिल जाएगा। ठीक है माता जी, ओके। और देखते हैं और किसी का कोई मत है क्या? यस किशन गुप्ता प्रभु आपने बात उठाया है, आप भी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ जी प्रभु जी, विष्णु भावनामृत में किया गया कर्म उसका ना तो कोई ह्रास होता है ना। नहीं अरे पढ़ना नहीं, अभी रुक जाइए, पढ़ना नहीं है ना। हाँ जी ये उपलब्धि यही है विष्णु भावनामृत में किया गया था। हाँ एक मिनट रुक जाइए, ये पढ़ेंगे हम, तुम्हें बताऊंगा। तो अनिता जी क्या कहना है आपका? सब लोग बोल रहे हैं भक्ति, आप सहमत हो इस बात से? नहीं आप होती नहीं हो। इससे कुछ और मत है क्या भक्ति के अलावा?
ये संग्राणी माता जी। मतलब आसक्त ना हो, अनासक्त होकर मतलब कर्म करो। हाँ वो तो बराबर है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस योग की बात हो रही है? हम योगा लैडर की चर्चा कर रहे हैं ना, तो किस योग की भगवान बात कर रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। बोलो इस प्रयास में तो वो योगा लैडर की बात हो रही है। कौन सा योग भगवान कौन सा योग बोल रहे हैं? भक्ति योग ही बोल रहे हैं। ओके ठीक है ठीक है। यस देवी वृंदा माता जी बताइए। एग्जैक्टली मैं आपको पहले बता चुका, पूरी कितनी बार मैं बोल चुका कि यहाँ पर जो है 53 तक निष्काम कर्म योग चलेगा। आप लोग एक कंफ्यूजन मेरे को दूर करना है। तो भगवान यहाँ पर निष्काम कर्म योग बोल रहे हैं 53 श्लोक तक। लेकिन दिक्कत क्या है कि निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में काफी समानताएं होती है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सुनिए बात को, भगवान निष्काम कर्म योग ही बोल रहे हैं, लेकिन पापा जी तात्पर्य में भक्ति योग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो श्लोक सीरीज चलेगी, इसको समझिए, इसको सिद्धांत है वो दोनों पर लागू है, निष्काम कर्म योग पर भी लागू है और भक्ति योग पर भी लागू है। लेकिन इन प्रिंसिपल अभी यहाँ भक्ति योग चालू नहीं हुआ। भक्ति योग पता है कहां से चालू होगा? भक्ति योग चालू होगा 2.61 से। इसी अध्याय के 61 में प्रभुपाद भक्ति योग बोले, भगवान भक्ति योग बोले। इन प्रिंसिपल ये निष्काम कर्म योग बोला जाएगा। लेकिन इसके सिर्फ जैसे मैंने आपको पहले भी कल बताया था कि इसके दोनों में समानता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें भक्ति योग में भी सम्मिलित है। अभी ये बात बता रहा है, इस प्रयास में कोई हानि नहीं होती है, भक्ति योग में भी नहीं है, निष्काम कर्म योग में भी नहीं। और दोनों में थोड़ी सी भी आपने कर ली प्रगति तो महान भय से रक्षा करेगी। दोनों में समानता है। बट अगर सिद्धांता देखें, भगवान अगर श्लोक देखोगे आप, तो भगवान तो निष्काम कर्म योग बोल रहे हैं, भगवान भक्ति योग 2.61 में बोलेंगे। ठीक है? हाँ, प्रभुपाद जी तो भक्ति योगी बोलेंगे, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो बस ये समझना है, इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, तो इस बात को समझना है। तो अब जो तात्पर्य चलेंगे, ये सारी बातें दोनों में लागू होंगी, ये समझ जाओ। आपको निष्काम कर्म योग में भी लागू होंगी और भक्ति योग में भी लागू होंगी। यस, पढ़िए, अब तात्पर्य पढ़िए कृष्ण गुप्ता प्रभु। हाँ जी, कर्म का सर्वोच्च है। में कर्म या प्रभु जी आपकी आवाज जो है ना, आप रुक जाइए फिर ना, आपकी आवाज टूट रही है, सब लोग सुन भी नहीं पाएंगे और रिकॉर्डिंग में भी गड़बड़ी होगी, है ना? या शरणानी माता जी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम माता जी। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म। रुक जाइए। देखिए लाइन बहुत जबरदस्त है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि कर्म का सर्वोच्च गुण क्या है? मतलब सर्वोच्च गुण वास्तव में ये है कि कृष्ण भावनामृत में, यानी भक्ति में। इसे मैंने आपको बताया, प्रभुपाद जी तो भक्ति की बात करेंगे, लेकिन भगवान ने निष्काम कर्म योग बोला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि दोनों में समानता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर अभी ये बोल रहे हैं आपको सबसे अच्छा कर्म करना है तो भाई भक्ति कर लो, ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। तो जो बात मैंने फिर बोला, कृष्ण जो आखिरी में देंगे, प्रभुपाद जी शुरू से देना चालू कर देंगे। ये प्रभुपाद जी की दया करुणा है, प्रभुपाद जी की यूनिकनेस है, विशेषता है। तो कर्म में दिव्य गुण, दिव्यता क्या है? भक्ति में कर्म करना अकेले दिव्यता नहीं है। दिव्यता क्या है? इंद्रिय तृप्ति की आशा किए बिना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? कृष्ण के हित के लिए कर्म करना, तब वो कृष्ण भक्ति है। इसमें से हम किसी एक को फॉलो करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे तो गए। तो पहला दूसरा दोनों फॉलो करना है। जब भी हम कोई कृष्ण भक्ति में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो उसमें हमारी कोई सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि भगवान के हित के लिए कार्य होना चाहिए। यह कर्म की दिव्यता होती है। तो जब ऐसा कर्म करते हैं, लघु आरंभ होने पर भी थोड़ा सा भी कर लिया, तो कोई भी फिर आपको वो कर्म का विशेषता उसकी पता चलेगी। उससे किसी का कोई महान भय से रक्षा करती है। तो महान भय क्या, वो भी मैं भी समझूंगा। पहले तात्पर्य पढ़ने पढ़िए रंगनारायणी माता जी। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी कर्म का विनाश होता है। बौद्धिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता
किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% फलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामी ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेर् भजन् भगवतः पते ततो यदि यत्र वा भद्रं भूतं उष्य किं को वार्भुत आपतो अभजता स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाने तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य मनुष्य को इस शरीर के नष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अथवा गुण है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौन बताएगा तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? आप सब लोगों ने सुना भी है, पढ़ भी लिया, देख भी रहे हो, तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। हाथ उठाइए। प्रभुपाद जी क्या आप लोगों को समझावट आ रही है? घबराइए नहीं, डरिए मत, बिंदास बोलो एकदम, नहीं तो सीखेंगे कैसे हम लोग। जो समझावट प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं बोलना सीखिए, अपने मन की भय को दूर करना सीखिए, नहीं तो फिर आप खुद से नहीं सीख पाएंगे अच्छे से तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। मैंने पहले भी कहा मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक मिनट रुकिए मैं खुद बोलूँगा किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। तो बताइए, आप तो बता दोगे। जय गौरी जी, आप बताइए। प्रभु जी, प्रभुपाद भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में आएंगे तो आवाज आना बंद हो गया आपका, बोल तो रहे हो आप। नहीं आ रहा, आपका आवाज नहीं आ रहा है, मेरे को तो नहीं आ रहा। ठीक है। अरे आज नंदा दया माता जी भी आई है। नंदा दया माता जी वेलकम, स्वागत है आपका। कहाँ है? अरे क्या हुआ? जल्दी तो नहीं है जाने की? क्या जाने की जल्दी तो नहीं? आराम से सोलो बढ़िया से, नहीं समझे? गर्मी लगे लगी मेरे को। पंखे चालू कर। अरे पंखा। अरे गर्मी लग रही मेरे को, मजा ही क्लास देने के बाद चला रही। हाँ जी रात क्या भाई डिस्कनेक्ट हो गया ये मेरा फोन कर जन फ्रॉम बाउजर केशवदीता। अरे फंस गया लगता है। Recording in progress. हरे कृष्णा कीप क्वाइट कीप क्वाइट। हाँ ठीक है। तो बताइए शिवानी जी,
क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में? हरे कृष्णा गुरु जी, जैसे पहले बताया गया गुरुपाद जी ने कि जैसे अगर हम इस जन्म में भक्ति करते हैं तो अगर हमारी भक्ति थोड़ी सी अधूरी रह जाती है तो हमारा जो अगला जन्म है ना वो किसी ऐसे परिवार, किसी संपूर्ण परिवार में होगा, किसी मतलब जो भक्ति में लीन हो, तो हमारी जो भक्ति आधी रह गई है वो अगले जन्म में भी पूरी हो जाएगी। मतलब भक्ति का अंत कभी नहीं होता। अगर इस जन्म में अगर हमने थोड़ी भी कर ली है तो अगले जन्म में पूरी हो जाएगी। पर जो भौतिक चीजें हैं वो जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। पर भक्ति में कभी हार नहीं होती। गुड, वेरी गुड। मनीषा माता जी, आप क्या कहना चाहते हो? अगर हम भक्ति अभी कर रहे हैं, अगर उसका 1% भी किया है, 2% भी किया, तो नेक्स्ट टाइम हमें 3% से स्टार्ट करना होगा। और अगर हम कोई भी भौतिक कार्य करते हैं और उसको हम इन बिटवीन छोड़ देते हैं, फुल एंड फ्लेजेड वे में कंप्लीट नहीं करते तो वो 0 पे आ जाएगा। हाँ। उस जगह से हमें दोबारा स्टार्ट करने को नहीं। तो क्या निष्काम कर्म योग में ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो तो बराबर है, लेकिन उसमें जो आपने बोला वो निष्काम कर्म योग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर किसी ने भक्ति योग किया, भक्ति छूट गई उसकी किसी कारणवश, तो दोबारा जब वो चालू करेगा तो उसको भक्ति शुरू से चालू नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ छोड़ी उसके आगे से करेगा, ये बोले ना। और निष्काम कर्म में ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? ओके। कितने लोग मनीषा जी की बात से सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? मैं इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह क्रैश करना चाहता हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं इतना समय दे रहा हूँ। बिल्कुल। यार किशन गुप्ता जी, क्या कहना है आपका? मगर आपकी तो वॉइस की प्रॉब्लम है ना, आपका तो सिस्टम में दिक्कत है। या कांतारानी माता जी, प्रभु जी भक्ति योग में तो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, बाकी योग में 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो निष्काम कर्म में भी 0 से स्टार्ट करेगा? जी प्रभु जी। अच्छा, ऐसा है क्या? जी प्रभु जी। सोनिया शर्मा माता जी, आप हो क्या? राकेश प्रभु, क्या कहना है आपका? प्रभु जी, मुझे जहाँ तक लगा आपसे सुना है प्रभु जी, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग दोनों में समान फल होगा प्रभु जी। योग सार्थक और सार्थक नहीं, अभी हमारा चर्चा ये चल रही है कि भक्ति योग में तो जहाँ से छोड़ा फिर चालू करेगा तो उससे आगे से चालू करेगा। तो निष्काम कर्म में ऐसा होगा कि नहीं होगा? उसको शुरू से चालू करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि होगा। ओके योग में भी होगा। ओके, हाँ बस ये सुन, ठीक है। जय द्वारकाधीश प्रभु जी, बताइए। आप प्रभु हरे कृष्ण। निष्काम कर्म योग में साध्य है आत्मज्ञान, तो वो भी कंटिन्यू ही रहेगा, अगले जन्म में वो ही कंटिन्यू रहेगा। हाँ, देखिए राकेश प्रभु, आप बिल्कुल उत्तर सही द्वारकाधीश प्रभु का, आप कुछ समझ लो। अरे भैया, भगवान तो निष्काम कर्मियों की गुण बता रहे हैं ना। इस प्रयास में ना कोई हानि है ना कोई क्षति है। तो आप निष्काम कर्म योग करोगे तो भी यही फैसिलिटी है। आप जहां से छोड़ोगे दोबारा जब आप चालू करोगे इस लाइफ में, अगली लाइफ में, तो आपको शुरू से चालू नहीं करना है। जहां छोड़ा, अगर मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने 20% निष्काम कर्म योग किया, जब वो दोबारा चालू करेगा तो 20 से थोड़ी चालू करेगा, 21 से चालू करेगा, वो 0 से नहीं करना है। वैसी भक्ति में भी यही होगा कि भक्ति में भी आपने 20% भक्ति हमने कर ली, हमने छोड़ दिया और फिर चालू करी, तो हमें शुरू से 20 नहीं करना है या 20 से चालू नहीं करना है, डायरेक्ट 21 में जाएंगे, हम अगली क्लास में जाएंगे। तो ये सुविधा सेम है दोनों में, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा। तो आप लोग अच्छे समझ जाइए कि ये सुविधा जो फैसिलिटी है ये दोनों में है। निष्काम कर्म में भी ऐसा ही है और भक्ति योग में भी ऐसा ही है। ये तो जो ठीक से पढ़ते नहीं वो बोलते हैं केवल भक्ति योग में ऐसा है। नो, भगवान क्लियर बोल रहे हैं, इस प्रयास में
उसके पहले भगवान बोले मैं तुम्हें निष्काम योग सुना रहा हूं, तो पढ़ा हमें ना पिछले श्लोक में, तो बोला भगवान ने। तो दोनों में सुविधा है। तो फिर कोई बोलेगा अंतर क्या है दोनों में? मान लो कोई प्रश्न पूछे आपसे, अंतर जय गुरु जी बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। निष्काम कर्म में जो साधन है वह है वर्ण व्यवस्था के अनुसार नियत कर्म करना, और साध्य है आत्मज्ञान। और भक्ति योग में साधन है नवदा भक्ति और साध्य है कृष्ण प्रेम। ये रट गया आप लोगों को अब, ये है नहीं? यही मैं चाह रहा था कि रीड में क्वेश्चन था। क्वेश्चन, अगर हम, हाँ जी, अगर हम सकाम कर्म करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा हमें। अभी आप यही प्रश्न है बस, और कुछ नहीं? हाँ, तो आप अभी मैं एंड करूंगा तब पूछेंगे, ठीक है? 15-20 के बाद आप मुझे बताना, तब हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको से बात समझ में आ गई, ये सुविधा सब में है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, आपको सब पता है। कुल मिलाकर इस श्लोक का, इस तात्पर्य का भाव क्या है? इसका भाव ये है कि भाई ना निष्काम कर्म योग का विनाश, निष्काम कर्म योग के फल का विनाश होगा, ना भक्ति योग के फल का विनाश होगा। मतलब जहां से करिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम में से कोई बच्चा है, वो 8वीं क्लास में फेल हो गया, ठीक है, गर्मी की छुट्टी पड़ गई, दोबारा फिर जाएगा, उससे बोले 9वीं क्लास में बिठाओ, तो उसे स्कूल वाले बिठाएंगे क्या? नहीं बिठाने वाला। आपने टीचर है, उनको पता होगा, मना कर देंगे, नहीं भाई आप फेल होगा, आपको दोबारा 8वीं में बैठना पड़ेगा, जब आप 8वीं पास करोगे तब 9th में बैठाएंगे, स्पेशली अगर बोर्ड का एग्जाम है तो। लेकिन भक्ति में या निष्काम कर्म में ऐसा नहीं होगा। जितना आपने कर लिया, दोबारा आप चालू करोगे तो आपको उसके आगे से करना है। मतलब आपने जितना किया था उस फल का विनाश नहीं हुआ, ये पॉइंट है। इतनी भक्ति करी आपने, जितना भी निष्काम कर्म का, मान लो आपने 19% किया, अब दोबारा आप चालू करोगे तो वो 0 नहीं होगा, वो फल स्थायी है एकदम। अब आप 20 से करोगे, चाहे निष्काम कर्म योग करो चाहे भक्ति योग करो, ठीक है मनीषा जी? आप समझ गए आप? ओके, गुड। तो ये बात है। जबकि सांसारिक कालों का फल तो नश्वर होता, नष्ट हो जाता, लेकिन भगवत भक्ति में, निष्काम कर्म में ऐसा नहीं होता, ये बात है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इस भक्त में, इसी जन्म में भक्ति करके अधूरी छोड़ दी, तो फॉर एग्जांपल वो इस जन्म में करे, अगले जन्म में करे, तो क्या करेगा? आगे से करेगा, है कि नहीं? ये बात है। फिर वो लोग कहाँ जाते हैं, जैसे शिवानी जी ने बताया था, तो वो चर्चा भी 41 से 42 श्लोक में आएगी। जब भक्ति छोड़ देंगे फिर क्या होगा उनका? फिर प्रश्न कोई पूछ सकता है, तो उसका 41-42 में चर्चा आएगी, अब याद रखना। भक्ति छोड़ दी उसने थोड़ी बहुत करके, फिर भी कहाँ भटकेगा? अर्जुन पूछेंगे प्रश्न, ठीक है आपने बोल तो दिया फल का नाश नहीं होगा, लेकिन वो होगा क्या? उसका भक्ति तो नहीं कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? तो उसका उत्तर 41-42 में आएगा। अच्छा, निष्काम कर्म योग में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि निष्काम कर्म योग का जो साधक है वो फल किसको अर्पित कर रहा है? रुचि दीदी, निष्काम कर्म योग का साधक अपना फल किसको अर्पित कर रहा है? हाँ, इसीलिए उसमें बेनिफिट है कि फल का विनाश नहीं होगा। आगे समझ में? किसी को डाउट तो नहीं? रंगरानी माता जी क्लियर है? हाँ जी प्रभु जी। नहीं, प्रश्न भी नहीं, अभी नहीं, आखिरी में प्रश्न बीच में लेता नहीं, आपको पता है। मैं देख रहा हूँ नंदा दया माता जी को मैंने देखा था, वो आए थे, चले गए क्या? ये मैंने गलत देख लिया। ओह हरे कृष्णा, वेलकम, स्वागत है। कहाँ चले गए थे आप? कुंभ मेले में स्नान करने गए थे क्या? चलो अच्छा, बढ़िया है। मैंने बढ़िया कोट बनाया है, कल स्टेटस में डालूंगा, आप पढ़ सकते हो। ब्रजवासियों को महाकुंभ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे एक करोड़ों करोड़ों महाकुंभ भी आ जाए तो जो फल ब्रज की रज को माथे पे लगाने से मिलेगा, वो फल ऐसे करोड़ों महाकुंभ में स्नान करने से भी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा प्रश्न हमारा। हाँ करेंगे, अभी बाद में भी नहीं, अभी सेशन खत्म होने दीजिए, इसके बाद करेंगे मैं। तो फिर देखिए ये बात थी। अभी प्रश्न ये है कि ठीक है फल का विनाश नहीं होगा, ये भगवान ने बोल दिया, ठीक है। फिर भगवान आगे बोल रहे हैं कि बड़े महान भय से रक्षा करता है। तो महान भय कौन सा है, वो कौन बताएगा? वो महान भय क्या है? स्वल्पम, स्वल्प, थोड़ा सा भी कर लिया आपने, निष्काम कर्म जरा सा भी किया या भक्ति थोड़ा सा भी किया,
स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो महान भय भयात्, महान भय से रक्षा होगी। यस मन्ना माता जी, महान भय क्या है? सर मृत्यु प्रभु जी, मृत्यु के भय से भी दूर हो जाता है, मृत्यु का भय से दूर हो जाता है। ओके ठीक है, मृत्यु का भय भी नहीं रहता। ओके ठीक है। यस कांतारानी माता जी, महान भय से का तात्पर्य है निम्न योनि में जाने की ऐसा भाई मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर निष्काम कर्म योग करेगा तो फिर भी थोड़ा उसको भय तो रहेगा। ये भक्ति कर रहा है तो मृत्यु का तो भय भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा भगवान जो बात बोल रहे हैं यहाँ पर, जो आचार्य बताते हैं, उसका पतन नहीं होगा, निम्न योनियों में नहीं जाएगा। जितने भी कर लिया उसने तो कंफर्म है कि उसको मनुष्य की योनि मिलनी है, 100% है। और वो योग भी जो करेगा, भक्ति योग करे चाहे निष्काम कर्म योग करे, वो उसके आगे से ही करेगा। तो बहुत बड़ा भय से सुरक्षा है। दुनिया में हमको तरह तरह के भय में सबसे बड़ा भय होता है कि मनुष्य जीवन बहुत रेयर मिलता है। प्रॉब्लम है कि हम लोग चारों तरफ इंसानों को देखते रहते हैं। हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई। कलयुग में रोग है, जो चीज इंटीमेसी लीड्स टू क्या है वो, आत्मीयता, भूल गया वो क्या है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंडेम। हाँ, ये आत्मीयता जब आ जाती है ना, हम किसी के बहुत नजदीक आते हैं, कोई हमें बहुत नजदीक ले आता है, तो फिर हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, महत्व नहीं देते हैं। ये प्रॉब्लम आती है कलयुग की वजह से होता है। कलयुग का प्रभाव, इसको लोगों की गलती नहीं है, ये कलयुग के प्रभाव की वजह से होता है। तो वैसे ही हम लोग चारों तरफ मनुष्यों को देखते डील करते रहते हैं, हमारे आत्मीय संबंध बनता है, हमें नॉर्मल लगता है। ऐसा नहीं है, बहुत दुर्लभ मानव देह है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। करोड़ों करोड़ों योनि में जन्मों भटकने के बाद, करोड़ों अनंत कोटि जन्म भटकने के बाद मानव देह मिलती है। तो दोबारा पतन नहीं होगा आपका, सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब आपको, हम सब ने इतनी भक्ति कर ली है, हमारा अगला जन्म इंसान का गारंटेड है एकदम। बल्कि मैं आगे और बताऊंगा तो विश्व चक्रवर्ती पात्र बोलते हैं केवल एक नाम ले लिया आपने। हम तो इतना बड़ा महामंत्र बोलते हैं 16 शब्दों वाला षोडकांक, एक ही महामंत्र ले लिया तो ये गारंटी हो गई कि हम नरक नहीं जाने वाले। यस, ये महामंत्र का है। आप लोग रास्ते में जा रहे हो और किसी ने आपको बोल दिया रंगनानी माता जी हरे कृष्णा, अभी सोचो रंगनानी माता जी कितनी बड़ी सेवा करी। कभी लोग बोलते उसका मतलब क्या करते रहते हो आप लोग, तो हमारा झूली वाला लेके घूमते रहते हो, आप समाज के लिए क्या कर रहे हो? तो हम बोलते हैं कि हमने वो किया तुम्हारे घर वाले नहीं कर पाए, हमने तुम्हारे नरक का द्वार बंद कर दिया, तुम तो वहां जा ही रहे थे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस्कॉन के जितने भक्त सारे के सारे विष्णु दूत हैं, क्योंकि उनको हरे कृष्णा देख के उसने हंसी मजाक में बोलते हैं, हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, गंजा जा रहा है, लड़की इतनी सी लड़की देखो माला कर रही है, इतना ही बोल दिया उसने हरे कृष्णा की लड़की है, और मजाक भी उड़ाया। तो अभी क्या हुआ, आपने उसका नरक का दरवाजा बंद कर दिया। कितनी बड़ी सेवा करी है, अब सोच लो। आप जितने बैठे हो यहाँ पर, आप सब विष्णु दूतों का अपना नमन करता हूँ, हरे कृष्णा। आप सारे का सारा विष्णु दूत हो। ये बात है, ये भक्ति योग की विशेषता है। ये विशेषता निष्काम कर्म योग में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो आगे से करेगा, दोबारा नहीं चालू करेगा। तो भय की बात है तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति हो जाती है, निम्न योनियों में नहीं गिरता है, ऐसा होता है। इसके बाद रघुनाचार्य जी श्लोक को तो हमारे वैष्णव आचार्य तो भक्ति की दृष्टि से बखान करते हैं कि भगवान का स्मरण करने मात्र से मनुष्य सारे सांसारिक भय से मुक्त होता है। अभी जो बोला ना मन्या माता जी ने, और रघुनाचार्य जी टीका में बोलते हैं कि भगवान का स्मरण कर लो, केवल वाकई में अगर कर लिया तो मनुष्य संसार के भय से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भय नहीं रहता, भय तो रहेगा, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं करता। ये बात रामानुजाचार्य जी बोलते हैं। और फिर इसका उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण है? हाँ, इस श्लोक में कोई उदाहरण दे सकता है भक्ति की दृष्टि से? अगर देखें, स्वल्पम अपनी धर्मस्य, आप लोगों ने बोला थोड़ी सी भक्ति करेंगे तो शुरू से नहीं करनी पड़ेगी, आगे से करनी पड़ेगी। इसका कोई शास्त्रीय उदाहरण याद आ रहा है किसी को? या रुचि दीदी कौन? हाँ, अजामिल तो उसी लाइफ में एग्जाम्पल है। उसी लाइफ में भक्ति करके छोड़ दी थी और फिर दोबारा उसने चालू करी। एक्चुअली इसने भक्ति नहीं की, उसने निष्काम कर्म योग किया था, लेकिन उससे मैंने कहा ना निष्काम कर्म में भगवान का नाम लेना पड़ता है। तो फिर जब उसने वो किया, दोबारा जब उसने किया, फिर भक्ति करी थी, फिर उसकी फिर वो वहां से भगवत धाम दोबारा भक्ति करके फिर भगवत धाम गए थे।
तो जब को उदाहरण बिल्कुल फिट है एकदम। और कोई दूसरा उदाहरण कांता माता जी? भरत महाराज जी ब्रह्म जी। हाँ, ये भक्ति का एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया। भरत महाराज हिरण के शरीर में थे, एकदम इनका शरीर मिला तो उन्हें आगे से कर लो या फिर दोबारा हिरण बने या नीचे गिरे, नहीं, बल्कि जितनी भक्ति कर दी सब उन्हें याद रहा भगवान की कृपा से। तीसरा उदाहरण राकेश प्रभु आप बता रहे क्या? नहीं प्रभु जी, मैं यही उदाहरण बोल रहा था। यस जय गुरु जी। और कोई उदाहरण है आपके पास? सर जी शायद से नारद मुनि जी भी। हाँ यस बिल्कुल, नारद मुनि जी को पूरा याद था एकदम, तभी तो पूरी कथा सुनाते हैं वो भागवतम में। एक और बड़ा फेमस उदाहरण है, जबरदस्त। एक सुखदेव गोस्वामी जी ब्रह्म जी। नहीं, प्रहलाद महाराज जी। वो तो हो गया। आप लोग हाथ उठा के बोले, डायरेक्ट मत बोलिए हैं, मैं बता देता हूँ। एक उदाहरण है गजेंद्र हाथी का। गजेंद्र हाथी पिछले जन्म में राजा थे इंद्रदुम्न, लेकिन जरा सा उनमें एक कमी थी कि वो लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया करते थे। अगस्त मुनि वहां पर गए, उन्होंने उनको श्राप दिया उनको शुद्धिकरण के लिए कि तुम्हारी मोटी बुद्धि, तुम हाथी बन जाओ। हाथी बन के उन्होंने खूब मस्ती करी, और जब संकट आया तो युद्ध चला 1000 साल तक उनका घड़ियाल से। पहले तो बड़ा घमंड था उनको अपनी शक्ति पे, अरे तो जैसा कि मच्छर की तरह मार दूंगा मैं, ये हो उल्टा गया। वही बात भूल गए कि उनकी ताकत तो है शक्ति वाली से, उनमें कितने 1000 हाथियों का बल था। ये बल कहाँ पे काम करेगा? थल में, जल में नहीं करेगा। जल में तो हाथी मगरमच्छ का बल काम करेगा, इसीलिए स्थान का प्रभाव होता है। तो वहां पर जब बिल्कुल लगा कि टूट गए एकदम, उन्हें लगा अब मेरी बस की नहीं, पूरा शरीर डूब गया उनका, केवल सूंड रह गई थी किसी पानी के ऊपर, गर्दन रह गई थी, सूंड रह गई, तब उनको याद आया जो श्लोक वो बोलते थे। तब उन्हें पिछले जन्म में जो भक्ति की थी उनको सारी याद आ गई। ये भी एक कारण है भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं, ताकि पिछले जन्म में जो भक्ति करी वो याद आ जाए, वो रियलाइजेशन आ जाए। तो वो गजेंद्र हाथी को रियलाइजेशन आ गए थे सारे, तो तब फिर उन्होंने प्रार्थना जो करी वो पिछले जन्म में करते थे सारी प्रार्थना है। तब उन्होंने बोलना चालू किया, बड़ी सुंदर प्रार्थना है वो, कभी पढ़ा ना आप लोग, बहुत आनंद आएगा उनको पढ़ने में, बहुत आनंद आता है। जब भी संकट में हो गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना पढ़नी चाहिए, नारायण कवच पढ़ना चाहिए, बहुत पावरफुल है। तो ये बात है, ये भक्ति की विशेषता है। तो गजेंद्र का उदाहरण रामानुजाचार्य जी देते हैं, और मध्वाचार्य जी तो बोलते हैं श्लोक दोनों के लिए, निष्काम कर्म में भी लागू है और भक्ति में भी लागू है, ये बात बोलते हैं। लेकिन जो विष्णु स्वामी हैं या वल्लभाचार्य जी इसको पुष्टि मार्ग की दृष्टि से देखते हैं, और वो ये बोलते हैं कि श्लोक को देख कर कि देखिए भगवान की कृपा से बड़े बड़े संकटों से बचा जा सकता है। और फिर वो उदाहरण देते हैं किसका? द्रौपदी देवी का, तो आप लोग जानते ही हो। और श्रीधर स्वामी भी इसी दृष्टि से बोलते हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान की थोड़ी सी भी कोई भक्ति कर लेता है संसार के भय से मुक्त हो जाता है। और श्रीधर स्वामी भी अजामिल का उदाहरण देते हैं, और प्रभुपाद जी ने श्रीधर स्वामी की टीका से अजामिल का उदाहरण दिया अपने तात्पर्य। देखिए इसे समझ में आता है कि कहाँ पर प्रभुपाद जी किस आचार्य को ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तब तात्पर्य की तात्पर्य पूरा पढ़ ही लिया। ठीक है, अब इससे पहले आप प्रश्न पूछो, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं। रेडी? कि यदि भक्ति का थोड़ा सा भी अभ्यास कर लें तो वो हमको अच्छा ही फल देता है, आगे का फल देता है। तो क्या फिर हमको साधना करने की आवश्यकता नहीं है? यदि भक्ति का थोड़ा सा प्रयास कर लें तो हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते, जैसा कांता रानी ने माता जी ने बताया, निम्न योनियों में नहीं गिरते। तो फिर क्या हमें साधना करने की आवश्यकता है कि नहीं है? हेमलता माता जी? साधना तो आजीवन। हाँ, साधना तब भी हमें करने की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखना चाहिए, भले हम संसार के भय से मुक्त हो जाएं। बल्कि हम सिद्ध भी बन गए, भगवत धाम भी चले गए, तो भी वहां भक्ति ही करनी है। भक्ति एक ऐसी चीज है कि साधक है तब भी भक्ति करनी है, और सिद्ध होगा तो भी भक्ति ही करनी है। ये भक्ति योग की एक और विशेषता है, ये दूसरे योगों में नहीं है, ना ज्ञान, ना अष्टांग योग, ना निष्काम कर्म योग, तीनों में नहीं है। ये भक्ति योग की एक और विशेषता है। साधन स्थिति में भी करना है, सिद्ध अवस्था में भी भक्ति ही करना है। तो भक्ति का अभ्यास हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो उसका उदाहरण एक समझेंगे उदाहरण से कि ठीक है, बीज को आपने बो दिया, ठीक है, भक्ति को बीज को आपने बोया, आता ना वो चेतन चैतन्य में श्लोक, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु विष्णु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
तो भक्ति लता बीज आपके सीने में डल गया और वो पौधा निकल भी गया, लेकिन फिर भी आपको उसे पोषण तो देना होगा, है कि नहीं? हम कोई बीज लगाते हैं तो उससे अंकुरित होता ही नहीं होता है, फिर वो पौधा बनता है। तो जब तक वो वृक्ष नहीं बनता तो हम उसको पोषण देते कि नहीं देते? क्या पोषण देते? खाद। हाँ, उसको खाद देंगे, पानी देंगे। तो वैसे ही भक्ति के जो पौधा, उसका पानी किस चीज का दिया जाता है? रंगनानी माता जी, कौन बताएगा? भक्ति के पौधे में किस चीज का पानी डाला जाता है? श्रवणम कीर्तनम। हाँ, ये हम लोग जो कर रहे हैं इसका पानी डाला जाता है। तो अभ्यास तो निरंतर करना है, ये नहीं सोचना चलो भैया मुक्ति मिल गई अपने को, अब मैं कॉकरोच नहीं बनूंगी, अब मैं छिपकली नहीं बनूंगी उससे बच गई मैं, तो चलो आराम से बैठो। नहीं, तब भी अभ्यास तो करना है उसका एकदम। कुल मिला के इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है कि भगवत भक्ति का या निष्काम कर्म का थोड़ा सा भी प्रयास कर दो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मुद्दा है। इसका निष्कर्ष है, उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और सभी आचार्यों ने इस बात को माना है और सभी ये मानते हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ये बात है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने निजी जीवन में कैसे उतार सकते हैं कि हमको जब भक्ति करते हैं तो हमको निराशा आती है कभी कभी जीवन में, परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आते, जीवन में तकलीफ कष्ट बाधाएं आती है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भक्ति का थोड़ा सा प्यार भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार हम अपनी साधना में, गीता की क्लासेस में या अध्ययन जो कर निरंतर करते रहना चाहिए। मुझे कई लोग बोल रहे हैं प्रभु जी आपकी क्लासेस सुनिए, एक दिन भी क्लास अगर नहीं सुनते तो मन में बेचैनी होने लगती है, बुरा लगता है अपने आप को, क्यों नहीं सुन पा रहे। बहुत अच्छी बात है, ये आतुरता का वो है प्रमाण। तो ये हमारा निजी एप्लीकेशन है। आएंगी भक्ति में तो निराशा आएगी, मैं कई बार बोल चुका, बिल्कुल आएगी, आनी भी चाहिए। हमने कोई ऐसा कोई बहुत बड़े दुनिया का भला नहीं करता कि हमें निराशा नहीं आए। वो तो एक हो कि भगवान दया करके हमको अपने पिछले जन्म का रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे, अगर दिखा देना तो हमें अपने आप से नफरत हो जाए, इतना गंदा था मैं, इतने गंदे काम किए मैंने ऐसा हो जाएगा। तो भगवान की कृपा की चलो हमारा उत्साह वर्धन हो रहा है। तो भक्ति में आपको तकलीफें तो आने वाली हैं, और तकलीफों को भगवान का प्रसाद समझ के जिसने ग्रहण कर लिया वो भगवान का दिल जीत लेगा। बस वो सिकंदर है, वो विजेता है भक्ति में। भक्ति में विजेता वही बनता है जो अपने कष्टों को भगवान की प्रसाद मान के ग्रहण करता है। प्रभु अगर आपकी ये इच्छा और आप इससे खुश हैं, मुझे स्वीकार है, खत्म। भक्त का सारा टेंशन वहीं खत्म हो गया। मैंने कहा ना, काम अगर अनुकूल हो रहा है तो हरि कृपा हो, प्रतिकूल हो रहा है तो हरि इच्छा, सर झुका लो, ये शरणागति है। दूसरा क्या हम सीख सकते हैं, हमारी साधना में स्थिरता होनी चाहिए, नित्य प्रति नाम जप करना है, जो हमें बताया गया है, गीता क्लास अटेंड करनी, जितना संभव हो पूरा नित्य प्रति करना, अपने सारे कार्यों को करते हुए, अपनी परेशानियों को झेलते हुए। एक भक्ति वो भक्ति कर रहा है जो सुख में कर रहा है, और एक भक्ति दुख में कर रहा है। आपको पता है भगवान किसको रिवॉर्ड देंगे? जो दुख में कर रहा है, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि वो कैसे कर रहा है, वो कितना कर रहा है, ये भगवान नहीं देखते। वो कितनी माला कर रहा है ये सेकेंडरी, ये नहीं देखते भगवान ने देखते हैं वो किस परिस्थिति में कर रहा है। उसे पता है कि कठिनाई में डाली इसके, मेरे जीवन में कष्ट है इसको, फिर भी मेरे को नहीं छोड़ रहा है। तो आप क्या सोच रहे भगवान भूल लेंगे आपको? कभी नहीं छोड़ने वाले आपको, कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ ही नहीं सकते। भगवान जानते मेरे पर डिपेंड हो चुका, कहाँ जाएगा ये, पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। कृष्णा चक्रवर्ती बात बोलते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं भगवान कि इसकी रक्षा मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। भगवान बहुत ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना ही अपनी लाइफ में। चाहे मैं अपना वृंदावन धाम छोड़ दूँ, राधा रानी को छोड़ दूंगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि इसने कठिनाई में मेरा नाम लिया है। तो हम भली भूल जाए, भगवान कभी नहीं भूलते। ये हमें शिक्षा मिलती है, और भय से मुक्ति होती है। ये श्लोक हमें सिखाता है हमें भय नहीं करना चाहिए जीवन में। जब भी भय, भगवान से ये मांगना चाहिए, भगवान मुझे भय से मुक्त कीजिए, मुझे भय से मुक्त कीजिए। जो परिस्थितियाँ आने दीजिए, लेकिन ये लाइफ में भय नहीं होना चाहिए। फिर देखो उस नाम जप की आनंद ही अलग है। वो एक ऐसा रस है कि वो आप किसी को बयान नहीं कर सकते, तो उसका रस आनंद आप अकेले ही ले सकते हो मुझे नाम जप का रस ही अलग है, उस गीता का अध्ययन का रस ही एकदम अलग है। तो भक्ति का सही रस मुझसे पूछोगे तो मैं तो बोलूँगा कष्टों में ही आता है। एक्चुअल रस तो कष्ट में ही आएगा।
हृदय से पुकारने चलती है, भगवान कृष्णा कृष्णा। तो सही आनंद तो भक्ति में, दुख में ही है, एक्चुअल आनंद। ये सब भक्ति सिखाती है हमको। अब हम इसको कुछ देखें तो ये बात आप अपने जो लोग आप काउंसलर हैं या जो टीचिंग करते हैं, अब सिखाना चाहिए कि भाई भक्ति में कभी हार नहीं मानो। ये तो ऊंच नीच होगी, उतार चढ़ाव वैसे भी आएगा, सुख दुख आएंगे, हानि लाभ वैसे भी होगा, नहीं करोगे तो भी आएंगे, बल्कि ज्यादा आएंगे। इस श्लोक को अच्छे से प्रचार करना चाहिए। इस श्लोक प्रमाण इस बात का। प्रभात जी को उदाहरण देते थे, प्रभात जी न्यूयॉर्क गए थे तो जेब में कितने पैसे लेके गए थे? जय गौरी जी, प्रभात जी जब न्यूयॉर्क गए थे, अच्छा पहले पापा से पूछा फिर किससे पूछा? आपने पूछा किससे? मम्मी से। अच्छा कंफर्म किया कि 40 रुपीज ना। हाँ, वो लेकर कितने आए थे जब दोबारा आए थे तो? बहुत सारे। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर गए थे, और जब कुछ उनकी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, उन्हें किसी कारणवश इंडिया आना था, तो इसे दिल्ली शहर में प्रभुपाद जी ने रात के 2 बजे रिक्शा वाला उनसे केवल 2 रुपए ज्यादा ले रहा था। तो प्रभुपाद जी ने 2 रुपए के लिए उससे 2 घंटे बहस करी थी, क्योंकि प्रभुपाद जी पैसे की बहुत तंगी थी, वो जानते थे कृष्णा का पैसा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रभुपाद जी खाली हाथ का तो कुछ नहीं था उनके पास, केवल जेब में मात्र 40 रुपए तो भागवतम सीट था। जब लौटे थे ना तो 40 रुपए पूरे वापस लेकर आए। तब तक कई मंदिर खड़े कर दिए थे उन्होंने, कई सेंटर खोल दिए थे। तो 40 रुपए लेकर गए थे ना, वापस लेकर आए थे। हम तो कल मेट्रो में बैठते भी हैं तो 40 रुपए लेके जाते हैं कितने ला के देती है वापस आप मम्मी और डाल दो मेरे अकाउंट में पैसा। तो ये प्रचार कार्य है, ऐसे पिचिंग की जाती है, ऐसे लोगों को सहा दिया जाता है, क्योंकि हम प्रमाण दे के बोल रहे हैं। इस तरह प्रचार करना चाहिए लोगों को। ये श्लोक, इसलिए मैंने श्लोक पर ज़्यादा बोला क्योंकि दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट थे, बाकी तो फिर हम तेजी से चल देंगे। और हमें भी दूसरे लोगों को भक्ति में छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। नहीं, आप तो करो भक्ति, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आप लाभ में ही रहोगे। इस तरीके से हम जो है प्रचार कर सकते हैं। और फिर हम जो है इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी के मूड और मिशन को बताना चाहते हैं। प्रभुपाद जी का मूड मिशन का, प्रभुपाद जी चाहते हैं हर व्यक्ति कृष्ण भक्ति करे, ये प्रभुपाद जी का मूड है। तो वो तो परपट लिख रहे हैं वो, और को लिख रहे हैं। मेहनत प्रभुपाद जी ने क्यों करी है? प्रभुपाद जी ने कभी नहीं सोचा कि मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत पुस्तकों लिख रहा हूँ, कोई भक्त बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रभुपाद जी ने सोचा नहीं कौन कितना आगे बढ़ेगा, नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या सोचा, सबको भक्ति का अवसर दो। और शुरुआत कहाँ से करी? हिप्पियों से। अभी सोचो आप, जो 32 जो कौन सा काउंटर कल्चर में जीते थे, जो जिनका नारा था हर व्यक्ति जिसकी उम्र 30 से ऊपर उससे बात ही मत करना, क्योंकि सुधरने के प्रवचन देगा तो प्रभुपाद जी चाहते थे सब कृष्ण भक्ति करें। तो प्रभुपाद जी इस सिद्धांत को बनाया कि थोड़ा सा भी कर लोगे तो बहुत लाभ आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु से बोला मिर्ची बनाओ। वो कारपेंटर थे, जो बनाया था सिगरेट पी रहा था, भगवान कृष्ण के सर के ऊपर सिगरेट लगी थी श्याम सुंदर प्रभु की। प्रभुपाद जी जानते थोड़ी सी भक्ति कर लेगा, कृष्ण का नाम लेगा, प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त हैं, वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो उनके हृदय में जाएगा तो अपना काम करेगा। प्रभुपाद जी सबके लिए किया, और प्रभुपाद जी ने केवल इस बात के लिए इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, इतना बड़ा प्रचार किया है, इतने सारे मंदिर बनाए हैं। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है प्रचार की दृष्टि से भी, प्रभुपाद जी के मूड और मिशन को बताने की दृष्टि से। तो कुल मिला के सार ये है कि हर परिस्थिति में भक्ति करें, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमारा छोटा सा किया कार्य भी हमको महान संकट से बचाता है। भक्ति में जाके घर में भगवान को फूल भी चढ़ा दिया तो ऐसे ऐसे संकटों से हम बच गए जो आने वाले तो भगवान ने रोक दिए, लेकिन हमको पता नहीं प्रॉब्लम बस ये। तो भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम कर दिया तो हम बहुत संकटों से बच जाते हैं। तो हमको इसलिए भक्ति को अच्छे से समझना चाहिए, खुद पहले अपने आप को प्रचार करना चाहिए, खुद समझो, फिर दूसरों को बोलो, प्रभुपाद जी का मूड और मिशन बताओ कि प्रभुपाद जी ने इसके लिए पुस्तकें लिखी, उसके लिए पुस्तक बताओ, जैसा महान कार्यक्रम निकाला है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी तुम काम कर दोगे तो महान संकट से बच जाओगे। एक पुस्तक भी तुमने बेच दी, खत्म खेल। एक श्लोक भी किसी को समझा दिया, वो तो और भी बड़ा काम कर दिया। देखिए हमारा काम केवल पुस्तक बेचना नहीं है, पुस्तक तो बेच रहे हैं मगर उससे भी अच्छी पुस्तक बेचना बहुत महान बात है। उससे महान क्या है? पुस्तक के जो अंदर है वो भी देना आना चाहिए। दैट इज रियल बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी देना आना चाहिए। इसलिए श्लोक बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। मैंने ज़्यादा बोल दिया तो श्लोक काफ़ी अच्छा था। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पानी थोड़ा
दो प्रश्न बताइए जय गौरी जी, क्या 40 रुपए कैसे बचाने हैं? नहीं प्रभु जी, ऐसे तो मैं खर्च नहीं करती, सारे पापा से ही करवाती हूँ। अच्छा, आप तो और भी चालाक है ने। बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, अगर हम सकाम भक्ति करते हैं तो हमें उसका फल जो हम नेक्स्ट बर्थ लेते हैं उसमें मिलता है या नहीं मिलता? बिल्कुल मिलेगा। अगर सकाम भक्ति का, आपने सकाम भक्ति बोला है ना, बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको भक्ति करने का अवसर मिल जाएगा, भली सकाम भक्ति क्यों ना हो। तभी तो बोलते हैं ना, अकामा सर्व कामो वा, क्यों बुला रहे हैं? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा फल क्या होगा? सकाम भक्ति करते करते आप निष्काम हो जाओगे। निष्काम भक्ति में मिल जाएगा। आपकी इच्छा खत्म है, ठीक है, बहुत मांग लिया जो भगवान से मांगना था, भगवान अब ठीक है, थोड़ा कुछ मैं भी आपके लिए कर दूं। आपने मेरे लिए इतना किया है, थोड़ा मैं भी आपके लिए कर दूं, है कि नहीं? ये बात होगी, लेकिन मिलेगा। हाँ जी। दूसरा था, अगर हम भक्ति योग कर, मतलब भक्ति कर रहे हैं, अब भक्ति करते हैं, मतलब हम, मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, और लेकिन भगवान का नाम ले रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को भगवान से कुछ चाहिए, और मुझे भगवान वो चीज दे रहे हैं नहीं दे रहे, बात नहीं कि, लेकिन उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। भक्ति का फल? हाँ जी, जो बिल्कुल हमने बिल्कुल मिलेगा। अरे भाई, फल क्या है? फल तो है कि निम्न योनि में नहीं करना है ना। लेकिन प्रभु जी, वो तो हमने ऐसा लालच से की ना, कि मतलब भगवान आप हमें ये दें, इसलिए हम आपके नाम जप रहे हैं। तो भी सबसे बड़ा फल ये होगा कि आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो भी सबसे बड़ा फल ये मिलेगा। ध्रुव महाराज ने भक्ति किस भाव से करी थी बताइए? बहुत बड़ा राज्य मांगा था। आप तो छोटी सी कार मांग रही हो, भगवान मुझे कार दे दो। वो तो ऐसा राज मांग रहा था ब्रह्मांड में है ही नहीं, तो ब्रह्मा जैसे ही बड़ा मांग रहे थे। तो भगवान ने क्या किया फिर? दिया कि नहीं दिया उनको? हाँ दिया। फिर लेकिन हृदय शुद्ध करके दिया, तो हमको भी देंगे भगवान। थोड़ा इनका थोड़ी शुद्धिकरण करवाएंगे, भैया कार चलाना ठीक लो, अच्छे से चलाना। पापा से कार तो ले ली और पता लगा एक्सीडेंट कर दिया, पापा को मेंटेन करना पड़ेगा, तो पहले समझ जाओ अच्छे से कार चलाना कैसे कैसे मेंटेन करना है, फिर कार मिलेगी। ठीक है? यस शांता रानी माता जी। ये वाला श्लोक है ना, उसके नीचे का जो लाइन है ना, सारा धर्म, अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भगवता भावनामृत में काम करते हैं, तो धर्म छोड़कर माने उसमें क्या क्या तात्पर्य आ रहा है? धर्म छोड़कर कौन से श्लोक का बोल रहे हैं आप? ये 240 का जो अगले पेज में जो श्लोक है, नीचे के जो श्लोक है, तक्ता सधर्म। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो क्या प्रश्न है आपका? समझ गया मैं, प्रश्न क्या है? तो मतलब अपना धर्म छोड़कर, वो धर्म में क्या क्या बोल रहे हैं भगवत? तक्त्वा सधर्म चराम्बुजन्म हरेर्भजकोपको अत्पततो यदि लक्वा ववभादभूतमुष्किं को वार्त आप्तो भयताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामत में काम करता है और फिर काम पूरा होने पर नीचे गिर जाता है, तो उसमें क्या हानि है? हाँ देखिए, कृपा जी ये बात बोल रहे हैं कि सपोज करो बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई व्यक्ति है और वो गया, वो अपनी दुकान चलाता है, ठीक है, काम करता है, रास्ते से आप निकले, आपने उसे प्रचार कर दिया, अरे क्या कर रहे हो फालतू का काम, तुम ऐसा काम कर रहे हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, तुम नरक में चले जाओगे। तो क्या करना चाहिए? भक्ति करो, तुम्हारा पतन नहीं होगा। तो आपसे प्रभावित होगा, उसने दुकान बंद कर दिया, अगले दिन ताला लगा के भक्ति करने लगा, ठीक है, तो उसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान है क्या? बताइए कहते राजनी माता जी। दुकान बंद करे तो उसका ये नहीं चलेगा ना। तो आपको क्या लग रहा है भगवान बेवकूफ है, मूर्ख है क्या? भगवान से ध्यान नहीं रखेंगे? भगवान तो बोल रहे हैं जो मेरा नाम जपता है उसका जिसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। फिर उसका काम भी करना पड़ेगा उसको। किसका काम? मतलब उसका जो आरती उपार्जन के, हाँ उसे करना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कुछ समय बाद आप उसे समझाओगे कि नहीं नहीं आप नाम जप भी करो, दुकान फिर खोलो। समझाओगे नहीं समझाओगे कि भाई तुमने पहले दुकान चलाई पर तुम नाम जप नहीं करते थे, अब तुम क्या करो, दुकान ये भी चलाओ लेकिन साथ में नाम जप भी करो, गीता क्लास सुनो, है कि नहीं? तो इसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं, फायदे में ही है ना वो तो।
लेकिन आप बोलते चलो क्या फायदा इससे, कभी कोई लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले क्या कैसे क्या फायदा, तो हम ये बोल रहे नुकसान क्या है ये तो बता दो हमें। ये बात है, भगवान बोल रहे ना इस तत्व में कोई हानि नहीं है, तो ठीक है आप फायदों को नहीं मान रहे, हम तो फायदे गिना रहे हैं, आप फायदों को नहीं मान रहे, तो बताइए नुकसान क्या है, तो हमारा चुप हो जाएगा एकदम। जैसे कई बार बच्चे होते हैं, बच्चे भक्ति करते हैं तो माँ बोलते हैं हमारा बच्चा जो है अब जो है वो भक्तों के साथ रहता है, तो माँ को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उसे शराब पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, लड़कियों के साथ नहीं जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, भक्तों के साथ रहेगा, गीता सुनोगे माता को बड़ी दिक्कत होती है, तो समझाते हैं फिर भक्त क्या बुराई क्या है, क्या नुकसान कर दी है बताइए आप मुझे। वो बात है, कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कोई, ये तो एक समझावट है, दूसरी समझावट ये भी है कि सपोज थोड़ा योगा लीडर है, योगा लीडर की दृष्टि से देखें तो किसी ने ज्ञान योग छोड़ दिया, भक्ति योग, ज्ञान योग छोड़ के भक्ति योग में आ गया, आश्रम योग छोड़ के भक्ति योग में आ गया, निष्काम कर्म योग छोड़ के भक्ति योग में आया, सकाम कर्म योग छोड़ के भक्ति योग में आया, तो कुछ नुकसान हुआ क्या उसका, ये बताओ मेरे को, है समझ में? बस ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। ये इसमें एक चीज और भी है, वो भी क्लियर कर देता हूँ। प्रभुपाद जी आगे बोले ना, यदि कोई भौतिक कार्यों को पूरा कर लेता है, मान लो कोई आजकल जीवन यही है ना, खूब बड़ी गाड़ी, खूब बड़ा बंगला, खूब सारे नौकर चाकर, सुंदर पत्नियां, सब कुछ उसने कर भी लिया, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो लाभ क्या है, क्योंकि जाएगा तो नरक में ही वो, अगला जीवन तो गया ना उसका, बराबर है कि नहीं है? तो हानि हुई कि नहीं हुई इसकी? लेकिन यदि उसने ये करते हुए थोड़ी भक्ति कर ली तो कुछ हानि हुई कि नहीं हुई? लाभ हुआ, ये बात बोल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ईसा मसीह का क्लोट किया यहाँ पर, ये बात है, ठीक है ना। मतलब आदमी का पतन नहीं होगा, भौतिक कार्यों में तो पतन निश्चित है। प्रभुपाद जी ने एक नेता का नाम लिया था ना, वो सीजर, उन्होंने पूछा प्रभुपाद, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बोले प्रभुपाद जी उस नेता का क्या हुआ? प्रभुपाद जी ने बोले स्विट्जरलैंड में कुत्ता बन गए। इतना बड़ा राष्ट्र का नेता था, लाखों करोड़ों फॉलोअर थे, किया क्या? जो लाइफ मिली थी वो तो गई ना, ह्यूमन लाइफ तो गई। भले आप बड़े फिल्म स्टार बन गए, लाखों फॉलोअर, आपको यूट्यूबर बहुत बड़े बन गए, करोड़ों रुपया कमा लिया, सब कुछ किया, बट एंड में क्या हुआ? ये लाइफ का पर्पस था वो तो गया, डिफीट हो गया ना, अब तो गया। एक लाइफ मिली थी, गई आपकी, आपके इन चक्करों में। तो करो, ऐसा नहीं कि मत करो, भी कलयुग में तो करना पड़ेगा, ठीक है, साथ में भक्ति भी करो, ठीक है। अब समझ गए आप? बताइए मंजा माता जी, बहुत प्रश्न है भाई आज तो। जी मेरा एक दो प्रश्न थे वैसे। अरे मेरे ये है, जैसे कुंभ मेले की आजकल बहुत चर्चा में है विषय, तो इसको हम भक्ति योग में जाएंगे कि ये कलयुग का एक स्नान है क्या? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए इस बात पे। आप, हालांकि ये प्रश्न जो है इससे डायरेक्ट संबंधित तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली संबंधित किया जा सकता है। तो देखिए, अगर मैं सिद्धांत की बात करूं, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता, गीता पढ़ता, उसको ये कुंभ में कोई आवश्यकता नहीं है। इन प्रिंसिपल उसे कोई जरूरत नहीं। अगर उसको नाम पे विश्वास है तो, उसकी श्रद्धा है तो, नहीं है तो दौड़ के जाना चाहिए। उसकी श्रद्धा है अगर कि मैं महामंत्र का जाप करता, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वाकई में नहीं है, नो नीड एट ऑल। नाम अपने आप में इतना शक्तिशाली है, वो घर में बैठ के जो लाभ वो सब महाकुंभ में नहीं मिलेगा, वो घर में बैठ के लेगा वो, जो उतना विश्वास भी चाहिए उसको। यदि मैं नाम जप कर रहा हूँ, भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तो पूरा शास्त्रीय स्टडी कर रहे हैं ना, गहराई में जा रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल जरूरत नहीं। ये विश्वास होना चाहिए, यही तो श्रद्धा है। इसी से श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत होय, चैतन्य चरितामृत। जिसका सुदृढ़ विश्वास है, कितना लोगों को विश्वास होता है भक्तों में भी, अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ तो सारे कर्म कर लिए मैंने, सारा गंगा स्नान, सारा यमुना स्नान सब कर लिया, जरूरत ही नहीं है मेरे को, लेकिन वो विश्वास सुदृढ़ चाहिए, सुदृढ़ निश्चय, वो सबको नहीं हो पाता। वो इससे होता है जो शास्त्रीय स्टडी करते हैं, क्योंकि विश्वास लौकिक है ना वो, एक बात। दूसरी बात, फिर इस्कॉन के डिवोटी जाके गलत करते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्यों जा रहे हैं? प्रचार करने की दृष्टि से जा रहे हैं। वहाँ लोग हमसे मिलेंगे, हम उनको हमारा प्रसाद लेंगे, उनको भक्ति शुरुआत कर देंगे, हम उनको नाम जप देंगे, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग को कुंभ हमारा लक्ष्य थोड़ी होता कर्मकांड एक्चुअली में। प्रभु जी, सुना था मैंने ये कि हमारे पूज्यपाद श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी भी सिर्फ प्रचार के लिए गए थे। एग्जैक्टली
हमारा लक्ष्य है प्रभुपाद जी, मैं बता तो रहा हूँ आपको, हमारा लक्ष्य प्रचार करना, हम तो प्रचार के संस्था, हमारा मिशन तो प्रचार का है ना, वो मैंने बोला था भी आपको, इसलिए हम लोग जाते हैं। हम लोगों का फोकस ये है नहीं गंगा में नहाएंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, नेवर, ये होता ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट भक्त की लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पाप तो भक्त को जानता ना, पाप तो मुझे एक नाम से नहीं मिल रहा, मेरे को मैंने अपना जाई का नाम है, इतनी तो चर्चा कर ली हमने, मेरा लगा कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, स्वल्पम अपने धर्म से। तो आप लोग जाओ भैया, क्योंकि आपने किया नहीं है तो आपको कुंभ में नहाना पड़ेगा, और कुंभ में भी गंगा स्नान भी सबके पाप नहीं धुलते हैं। आप पढ़ना श्रीमद् भागवत में, प्रमाण दे रहा हूँ, कुंती महारानी के तात्व ने प्रभुपाद जी लिखते हैं, गंगा जी में स्नान का बेनिफिट स्नान करने से कभी नहीं मिलता। गंगा जी तो बहुत जगह बह रही है, उसका बेनिफिट मिलता है आप किस चेतना में स्नान कर रहे हो, उससे बेनिफिट डिपेंड करता है। ये भी सुना था मैंने, ये सुना था कि अगर हम वहां जाते हैं तो एक मिनट, एक प्रश्न क्लियर कर, आपको क्लियर हो गया उत्तर? जी अब बोलिए। बस ये पूछा था कि जैसे हम ये बोलते हैं कि अगर हम वहां जाते हैं और स्नान भी करते हैं और हमें किसी भक्त को कुछ गलत बोल दिया, किसी गलत भाव से, वो तो सारा स्नान हमारा कुछ नहीं देगा हमें। तो वो तो वैसे भी आप अगर वैसे भी किसी भक्त को बोलते हो तो अपराध हो जाएगा। क्लियर है? वो दूर जाकर हम लोग जा रहे हैं, लोग काफी वहां सुन रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है वहां पे, तो ऐसा वही देख के लोग सब जा रहे हैं, आप गए, किसी को मीनिंग तो नहीं पता कि वहां किस मीनिंगफुल से जा रहा है। तो उनको तो पता नहीं ना, इसलिए वो जा रहे हैं ना, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? तभी तो हमारे स्थान के डिवोटी को जगाने जा रहे हैं। वो क्या करेंगे बाद में? पहले खिलाएंगे, पहले धीरे से कान में बोलेंगे, अरे कहाँ फंसो कर्म कांड में, इधर आओ स्वल्पम धर्मस्य, ये बोलेंगे वो। तो हम लोग कल प्रचार के लिए जाते हैं, हमारा ये नहीं कि हम जाकर अपने पाप धोएंगे, हमारे पाप तो नाम से पहले धुल चुके हैं, ये बात है। हम तो लोगों को जगाने के लिए प्रचार करने का, लोग इतने डल हैं कलयुग के, अगर प्रसाद तो खाओ, कुछ नहीं करोगे, खाने के बहाने तो आओगे तो अज्ञात सुकृति मिलेगी इसको, तो धीरे धीरे करते उसमें जिज्ञासा होगी, फिर ढूंढता आएगा सत्य प्रभु कहाँ की क्लास में लेके आएंगी मनीषा जी है कि नहीं? हाँ, कर्मकांड कुंभ का देखिए कर्मकांड है, लेकिन भक्त के लिए भक्ति भी है, ये भी बात है, चेतना का खेल है सारा। अगर मान लो कोई सोचता है कि गंगा जी कौन है, महान शुद्ध भक्त, भगवान कृष्ण की पत्नी है, तो वो थोड़े की तरह कूद के जाएगा जैसे स्नान करते, वो पहले दंडवत प्रणाम करेगा, दूर से ही मंत्रोच्चारण करेगा, उनसे क्षमा मांगेगा कि मेरे को अपने गंदे शरीर को मैं आपके इसमें उतार रहा हूँ, और विधिवत करके प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके, कुछ डाल के, फिर मुंह हाथ धो तो स्नान करके आएगा। तो गंगा का बेनिफिट तो आपकी चेतना पर डिपेंड करता है कि हम किस चेतना में गंगा जी को क्या मान के जा रहे हैं। वो वहाँ कभी कपड़े नहीं धोएगा, कभी मेल मूत्र नहीं ताकेगा, उसके पता गंगा जी शुद्ध भक्त है। ठीक है, होगा क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, शुक्रिया प्रभु जी। नारायण कृष्ण। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, ज्ञान योग में जो 2 तरह के ज्ञान योगी की चर्चा है, उस पर थोड़ा बता दीजिए प्रभु। मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको होल्ड कीजिए, आप आगे मैं चलो, मैं आगे चलता हूँ तो बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आपको भी क्लियर नहीं होगा, बाकी लोग भी कंफ्यूज होंगे, है ना? तो मैं आगे बताऊंगा आपको। ज्ञान योगी चार तरह के ज्ञान योगी होते हैं, 2 नहीं 4 तरह के होते हैं, तो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। ठीक है, ओके। जय धन धरणी माता जी। धनधारी माता जी, आपने हाथ उठाया? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जैसे कि बताते हैं कि जैसे तीर्थ पर जाकर जब हम जैसे जप करते हैं या वही वो सुनते हैं, शास्त्रों का ध्यान करते हैं, तो उसमें हमें डबल फल मिलता है उससे। तो इसका फिर हमें इसको कैसे समझे कि घर पर बैठकर हमें भक्ति करें या वहाँ पर उसका दोगुना फल मिलता है हमें? भगवत गीता का पहला श्लोक। जी प्रभु जी। कौन सा श्लोक है, कौन सुनाएगा? पहला श्लोक गीता का, भी हम इतने श्लोक पे आ गए, कौन बोलेगा? बताइए मनीषा जी। तो क्या बोला गया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं, कोई भी तीर्थ स्थल हो, धाम की भूमिका अपना एक विशेष प्रभाव होता है। जब इस पर बलदेव विद्याभूषण की टीका में लिखते हैं कि धाम की भूमि खास तौर से
धाम की जो भूमि होती है, जो पुण्य आत्माएं हैं उनको बहुत सहयोग करती है। तो सहयोग क्या करती है, वो जो आप बता रहे हो, उनकी भक्ति को बढ़ाती है। अच्छे से नाम जप करेगा, अच्छे से साधना करेगा, नेचुरली धाम में करोगे तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। और सब धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है? ब्रज धाम, जहाँ पे 1000 गुना फल है। ब्रज धाम की जय। तो निश्चित रूप से मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता, तो संदेह ही नहीं। धाम की भूमि का प्रभाव होता है ना। ब्रजवासियों को तो महाकुंभ में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उनको खुद को पता है कि सारे लोग प्रयागराज में जाकर अपने सारे पाप धोएंगे, तो पाप लग किसको रहे हैं? प्रयागराज को। ये पूरी कथा है इसमें। ब्रह्मा जी लेके गए थे कृष्ण प्रयागराज जी को, कृष्णा के पास। मैंने मेरा वो एक आया था मेरा कोर्स, कैसे बने वृंदावन वासी, उसमें मैंने सब बताया था। अभी हमने कई बार 3 महीने चर्चा करी थी ब्रज की महिमा पे, तो वृंदावन धाम के मंदिरों की परिक्रमा की, गोवर्धन की परिक्रमा कौन कौन सी है, बहुत डिटेल में 3 महीने चला था वो कोर्स। हमारा कांता जी को पता होगा, याद होगा उनको, कांता जी, रुचि दीदी सब उसमें थे। तो प्रयागराज जो लोग छोड़ के आते थे, प्रयागराज बहुत चमकीले हैं। उनके जो देह है ना, जो तीर्थराज प्रयाग है, सोने की देह है उनकी, वो पूरा काले पड़ जाते हैं, क्योंकि पाप जाएंगे कहाँ। तब वो परेशान, अब मैं क्या करूँ, मैं तो काला पड़ गया पूरी बॉडी काली हो गई है। तब फिर भगवान ने उनको बोला था कि जब तुम्हारे जीवन में संकट आए, तकलीफ आएगी ना, तो तुम ब्रज की रज में जाया करो, वहाँ नहा के आया करो, लोट लगाओ, तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो ब्रजवासी इस बात को जानते हैं कि प्रयागराज को तो खुद यहाँ आना पड़ेगा। ब्रजरज इतनी महान है, इतनी दुर्लभ है। तो ब्रजरज, देखिए ब्रज की बात अगर मैंने छेड़ दी जरूर, ब्रजरज एकदम अलग है। ब्रज धाम इन सब प्रिंसिपल से बहुत बहुत ऊपर है। वहाँ के प्रिंसिपल एकदम अलग हो जाते हैं। तो मैं बात नहीं कर रहा ज़्यादा वहाँ पे, लेकिन ये बात भी है। ये संग्रहणी माता जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो रिकॉर्डिंग जो अभी आपने बताया कि क्लास चली थी 3 महीने, क्या इसकी रिकॉर्डिंग है आपके उस यूट्यूब? वो नहीं है माता जी, असल में क्या था कि उस टाइम ये फैसिलिटी मेरे पास थी नहीं है। क्या जूम को परचेस करना पड़ता है, वरना उसमें 40 मिनट की क्लास होती थी वो, तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी, और मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन अभी ये फैसिलिटी मुझे मिल गई है, किसी ने स्पॉन्सर की हुआ है, तो अभी तो मैं नहीं करा। लेकिन मेरा प्लान है, मुझे कुछ भक्तों ने बोला वो कोर्स चालू कर दो, मैं डालूंगा वो कोर्स। अगला कोर्स मेरा आएगा शायद में, आप लोग बोलो, अगर आप लोग तैयार हो गए तो अप्रैल में तो मेरा आएगा। आपको अभी तो आ रहा है फरवरी में भगवत गीता, रजिस्टर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है? कर दिया प्रभु जी? हाँ, आपने तो कर लिया, मुझे पता है। अप्रैल में कौन सा आ रहा है प्रभु जी? हाँ, अप्रैल में कौन सा आएगा? अप्रैल में आएगा पितामह भीष्म की प्रार्थना है। जी जी। इसके बाद फिर मैं मई जून में चालू करूंगा वही ब्रजधाम की महिमा, उसमें बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, तब आराम से सुनना, आपको आनंद लेना, ठीक है? तो जो आप लोग से आपको एक 1 वर्ड में बोलूं तो वाओ। हाँ, अच्छा आपकी कथा तो 1 वर्ड में वाओ। थैंक यू, धन्यवाद। आज की कथा जो थी ना, बहुत मोटिवेशनल थी कि इंसान जो है ना, इतने अच्छे अच्छे आपने पॉइंट्स बताए कि अट्रैक्ट होकर ही भक्ति कर लेगा कि मुझे इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। निराश होना इसलिए श्रद्धा बढ़ेगी। मैं माता जी क्या रोज प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो दुख में भक्ति करता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, तो वैसे अगर हम सुनते आए हैं, सुख में सिमरन जो करे सो दुख काहे होवे, है ना? दुख में मतलब दुख में सब सिमरन करें, सुख में करे ना कोई, जे सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो प्रभु जी, दुख में तो बंदा डोल जाता है, भक्ति में करता तो है, लेकिन लटक पटक होती है। गुड, समझ गया, मैं समझ गया। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप तो टीचर हो ना, प्रिंसिपल हो आप शायद ना, तो मुझे आप ये बताइए, एक बच्चा 8वीं में है, ठीक है, और जब बच्चा पास होके 12वीं में चला गया, तो उसका कोर्स एक ही रहेगा क्या? नहीं, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्लास बढ़ गई उसकी। 8वीं क्लास में बोला जाता दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जब 12वीं क्लास में आओगे तो बोलेंगे दुख में ही आनंद आएगा। ये बात मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने समझाने का। तो जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, तो भगवान की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है कि नहीं? ये बात है। तो हर ज्ञान हर स्तर पे अलग अलग होता है। जैसे मान लो आप टीचर हो, तो आप फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हो, तो आपका 8वीं का बच्चा भी आएगा, 12वीं का भी आएगा और ग्रेजुएशन वाला भी आएगा, तो आपका तीनों को सेम मैथमेटिक्स सिखाओगे। 8वीं को 8वीं के हिसाब से बताओगे, बराबर है, 12वीं को 12वीं के हिसाब से बताओगे, पीएचडी वालों को पीएचडी के हिसाब से बताओगे,
मिल गया उत्तर? अच्छा थैंक यू। ठीक, थैंक यू। शैल्या जी बहुत देर से इंतजार कर रही है, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, कब से हाथ उठा रखा है, बोलिए। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सिंपल सा है प्रभु जी। वो जो आपने साधन जो बताया था भक्ति योग का, कर्म और कर्म के फल दोनों भगवान को अर्पित करना, तो प्रभु जी इसको एक छोटे से एग्जांपल से मुझे बता दीजिए कैसे, क्योंकि अभी तक तो ये पता था कि यहाँ कर्म करना है, उसका जो फल मिले उसको भगवान को अर्पित कर दो, तो निष्काम भक्ति योग तो समझ में आता है एक तरीके से, पर ये कर्म को कैसे भगवान को अर्पित करेंगे हम, इसको एग्जांपल के थ्रू चाहिए। मैंने बताया था, देखिए कर्म का सीधा सा फल ये होता है कि अगर मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन धो रहे हो, क्लास दे रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, और आप केवल इसलिए कर रहे हो कि ये प्रभुपाद जी कृष्ण को प्रसन्न करेगा, तो इसका मतलब है कि हमने कर्म को भी अर्पित कर दिया। फल तो चाहिए ही नहीं, कर्म भी अर्पित कर दिया, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, जो भी क्रिया कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो आपका कर्म अर्पित हो गया वहां पर, फिर कोई सा भी काम। दूसरा, अभी समझिए कि किसी को बोला गया भैया आप आके गुलाब जामुन बनाओ, ठीक है, वो आगा बढ़िया गुलाब जामुन बना के चला गया, लोगों ने खाया, बड़ी तारीफ करी, और इसके बाद फिर उससे बोला बेशक अगले दिन आया तो आप उसको बोला आज गुलाब जामुन मत बना, तुम दाल चावल बनाओ। वो बता नहीं दाल चावल मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो गुलाब जामुन बनाऊंगा बस, क्योंकि उसे पता तारीफ मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, उसने कर्म को अर्पित नहीं किया, उसने कल फल को अर्पित किया था। ये दूसरी समझावट है। कर्म अर्पित करने का मतलब है वैष्णव कोई भी कर्म मिल जाए सब कर देगा भगवान के लिए। चाहे भगवान उसे जब झाड़ू लगाने बोलो को झाड़ू लगा देगा, उसको कुकिंग का बोलो कुकिंग कर लेगा, क्लास देने का बोलो क्लास दे देगा। वो कर्म में भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं सारे कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। इसको बोलते हैं कर्म को अर्पित करना। तो कर्म कैसे अर्पित होता है? कर्म एक्चुअली चेतना से अर्पित होता है, कर्म एक्टिविटी से नहीं होता है, चेतना से अर्पित होता है कर्म। भगवान अगर आप खुश हैं, आपकी सेवा मुझे स्वीकार है, मैं सेवा करूंगा। हाँ, कुछ कारण ऐसे हो कि कुछ हेल्थ रीजन हो, कोई दूसरी वजह, तब नहीं कर, वो उसकी बात नहीं हो रही, इन जनरल बात हो रही है। समझ गए आपको? तीसरा कर्म करने का तरीका, तीसरा कर्म में मतलब भेदभाव नहीं करना है, कहने का मतलब एक मोटा ये समझिए। हाँ, जो कर्म है वो करना है, भेदभाव नहीं करना है, प्लस उस कर्म को चेतना से भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना है, दोनों काम करना है। ठीक है। तीसरा तरीका कर्म को अर्पित करने का, वो ये जानता है ये घर मेरा नहीं है, ये बच्चे मेरे नहीं है, ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये मेरा बैंक बैलेंस ही मेरा नहीं है। तो आदमी सब दे देते हैं, सब कृष्ण का है, मकान गाड़ी घोड़ा बंगला सब, बैंक बैलेंस नहीं, वो तो मेरा है भाई। तो बैंक बैलेंस भी कृष्ण का ही है। तो मैं कौन हूं? मैं केवल एक केयर टेकर हूं, मेरा काम है बस, मुझे एक सेवा मिली है तो मुझे वो करना है। ये भी एक चेतना है, इस चेतना में वो कार्य कर रहा है, तो सारे कार्य उसे भगवान को स्वतः ही अर्पित हो रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वो केवल मैं केयर टेकर हूं, है ना। केवल टाइटल बदलते रहेंगे, प्रॉपर्टी तो किसी और की ही रहती है, धरती माँ ही है। उस पर कोई शर्मा जी आते हैं, कभी गुप्ता जी आते हैं, कभी कोई टाइटल बदलते रहते हैं, पर प्रॉपर्टी तो धरती माँ की ही रहती है कि नहीं? ये बात होती है, ये बात समझ गए आप? ठीक है। अरे भैया जय गुरु जी, आपने इतने क्वेश्चन पूछ लिए फिर हाथ उठा लिया। अभी भी किसी का प्रश्न है क्या? अंतरानी माता जी, आपका भी प्रश्न हो गया ना? नहीं, मुझे वो कर्म के प्रति आसक्त, मतलब वो फल के लाभ से करो तो वही आसक्ति हो जाएगा ना? नहीं समझा, फिर से बोलिए। बोलते ना कर्म के प्रति आसक्त है तो मतलब फल की लाभ की इच्छा से करे तो फिर वो आसक्त समझा जाएगा। बिल्कुल है। अगर मान लीजिए वो इसमें देखना पड़ेगा आपको, डिटेल है। आपने किसी को बोला भैया कल तुम गुलाब जामुन बना लो, उसने बना लिए, आप लोगों ने खा लिए, रामेश्वर जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत तारीफ करी, उसको पता चल गया कि मेरी तारीफ हुई है, फिर आएगा बनाने, पता लगा कि कल जो है आपने बोला वो तो आया, फिर बनाऊंगा गुलाब जामुन, फिर तारीफ सुनने को मिलेगी। और आपने बोला हाँ नहीं आता तो वो बना दो, क्या बोलते हैं उसको, है नहीं हलवा नहीं, बंगाली में डिश होती है ना वो झोल, कौन सा झोल होता है? झोल मतलब रस को बोलते हैं। अच्छा, रस को, ग्रेवी रहता है। हाँ, तो आलू झोल बना दो ऐसा बोल दिया। अब उसे वो तो आया था फल की आशा से कि तारीफ सुनने को मिलेगी, मजा आएगा, पता लगा झोल, अरे ये नहीं करूंगा मैं। तो उसने क्या किया? कर्म को अर्पित नहीं किया, या मान लो कर दिया, आपने बोला नहीं नहीं नहीं, उसे कुछ खतरा आ गया, कुछ बात कर दिया ना चाहते हुए, चलो वो कर देता हूँ, फंस गया हूँ,
क्या करूं, करना पड़ेगा, तो भी उसने कर्म अर्पित नहीं किया। तो स्वाभाविक क्यों है, कर्म अर्पित क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो फल से आसक्त है ना, तो अर्पित नहीं करेगा। इसलिए भक्ति में हम दोनों भगवान को अर्पित करें, में भी आपका भगवान, फल भी आपका। हम तो गंगा नहा गए, हमें जाल में फंसना ही नहीं है। ये बोलना बहुत आसान, मैं भी बस बोल ही रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को बता प्रार्थना करो कि मेरे भी चेतना अच्छे से आ सके। प्रवचन देना बहुत आसान है, लेकिन आचरण में उतारने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं भी एक साधक हूँ, जैसे आप लोग साधक हो, तो लेकिन चूंकि बोलना पड़ रहा है, उत्तर देना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी उस आचरण में उतार सकूँ, है कि नहीं? यस, जय गुरु जी। लास्ट क्वेश्चन, अब सब लोग बोर हो रहे हैं, बताइए। सर जी, आपने एक्सेल पे कुछ काम करने के लिए बोला था। हाँ, आप कर लोगे तो ठीक है। आप यू कॉल में पर्सनली, ठीक है? ओके, ठीक। आप कब फ्री होंगे? मैं आपको अभी आप 15 मिनट से कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। कोई किसी का कोई कमेंट्स? जस्ट वन कमेंट कौन देना चाहेगा? यस नहीं माता जी, आज आप बोलिए। हाँ, बहुत कम। हाँ जी, एक्सीलेंट क्लास प्रभु जी, बहुत बढ़िया थी। लाइक तो बहुत मोटिवेशनल क्लास थी, मोटिवेट हुए इससे हम और बहुत ज्यादा, और श्रद्धा बढ़ेगी हमारी भक्ति में ना। दुख में जो भजन करता है भगवान उसका विशेष ध्यान रखते हैं, विशेष। ठीक है, समझ आ गया। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग, कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे। आप सब लोग का ध्यान प्रयोग करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसने रजिस्टर्ड नहीं किया वो भी कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। दुख गई भैया। और सुनो, क्या नई खबर है? नहीं खबर तो वहाँ से यहाँ गए थे, किधर से वहाँ से आ गए। इसे क्यों देखने के लिए कौन कौन बोल रहा है? मैं चला था। अरे वाह, आपने कबाब में रसगुल्ला तो मुझे भागे ना आज तक। क्या साला रसगुल्ला पसंद है कि नहीं? नहीं खाते क्यों? चुप हो जाते हैं। बस इसी यही कारण है। तो तुम्हें दोनों में देते हैं, प्लेट में देते हैं। तो हाथ तो भारी वाइब्रेशन है ना। हाँ ठीक है, बस और क्या, भारी देते निकल जाओ। हमें से तुम्हें रसगुल्ला पसंद आएगा, कल से कुछ और मंगाते हैं, ठीक है? अच्छा मतलब तो मान ली खासतौर से निकाल के रखा था, बोला वो आएगा उसको देना है, खत्म पड़ गया तो देखो अलग से निकाला था। नहीं कब चलना है बात करूँगा बस। जिसे कुछ तो घूमना चलना है ना, बड़ा तालाब चलना है, दीदी के गाँव भी जाना है, बहुत कुछ करना है। कुछ कर ही नहीं रहे हो। मैं कब फोन करूँ? आप प्लान आपको बना के मुझे बताना है, तभी तो चलेगा। कभी कब बताओ, क्या फोन करो, कैसे चुपचाप बैठो, पता चलेगा तो मेरे को फोन करेंगे। आपको बिना बताओ कहीं भी जाओगे आपको तो निगाह रहती है, क्या फोन आता है, कहाँ पर हो बताओ, पापा चाचा कौन कौन फोन करते रहते हैं।